ये फंक्शन क्या है? तो अपने लोकल लैंग्वेज में कहेंगे इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर। नंबर का मैग्नीट्यूड देता है, साइन नहीं। मतलब अगर तुम एफ ऑफ 3 पूछोगे तो मॉड 3 का मैग्नीट्यूड 3 होता है। एफ ऑफ -3 का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3। तुम ये भी बोल सकते हो कि ये क्या देता है, ये ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस देता है, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस देता है। एफ ऑफ 0 का मॉड 0 होगा। ठीक है, तो मॉड एक्स यही है, ये डेफिनेशन है मॉड एक्स का। तो इसका मतलब अगर मैं कभी तुमसे पूछूं कि मॉड एक्स 5 है तो एक्स क्या क्या हो सकता है, थोड़ा बोलोगे तो अच्छा लगेगा। +5 और -5। हाँ, तो इसका मतलब एक्स दो वैल्यू ले सकता है, एक 5 और एक -5। इससे एक चीज क्लियर हो गया कि मॉड एक्स जो होगा वो हर समय नॉन नेगेटिव होता है। तो इसलिए अगर अब मैं तुमसे कहूं पूछूं कि सॉल्व करो मॉड एक्स इज इक्वल टू -6, क्या बोलोगे? क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नो सर। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉड एक्स क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो मॉड समझ में आया क्या है? मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। तो अगर मुझे इसे लिखने का मन है, इसे मुझे एक बार लिखने का मन है कि मैं मॉड ब्रेक करूंगा तो कैसे कर सकता हूं, यहां तक लिख लो एक बार। हाँ, यहां तक लिख लो, फिर आगे चलेंगे। देखते देखते मैं एंट्रेंस के अंदर घुस जाऊंगा रे। हाँ, और फिर ठीक है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखोगे, अच्छा लगेगा। सर पूछते जा। सर कल जो सर आपने सर वो जीएमपी भेजा था ना सर, सर उसमें सर एक क्वेश्चन में ना सर मतलब तो मुझे लगता है सर वो ना सर गलत है सर क्वेश्चन। वो ठीक है, वो हो सकता है। देख, मैं सॉल्यूशन में कर, वो जो देखो हैंड रिटन सॉल्यूशन जो होता है वही मैं करता हूँ, जो भेजता हूँ। बाकी सब जो है वो मैं आराम से जो किताब में रहता है वही तुम लोग को भी दे देता हूँ। तो उसमें अगर गलती रह सकता है तो इसलिए मैं एक बार, ठीक है, मुझे क्लास के बाद दिखा देना, मैं बोल दूंगा एक बार। ओके सर। ठीक है, कल जेईई एडवांस पैटर्न का टेस्ट लूंगा। आज जो टेस्ट पेपर भेजा था, कल जो टेस्ट पेपर भेजा था, दोनों के बीच का टेस्ट पेपर होगा। ठीक है, कल जो भेजा, आज जो भेजा, उस दोनों के बीच का टेस्ट पेपर मैं दूंगा। जेईई एडवांस लेवल का है तो इसलिए बहुत ज्यादा मजाक में नहीं दूंगा। ठीक है, मगर केवल लॉग है, लॉग बहुत ज्यादा आता नहीं है तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं करूंगा उसे। पहला टेस्ट है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करोगे। हाँ, ऐसा सब नहीं दूंगा जिसे अटेम्प्ट करने में भी प्रॉब्लम हो जाए तुम्हें। चलो आगे निकलूं मैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मुझे अगर मॉड हटाना है तो क्या होगा? मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स अगर एक पॉजिटिव नंबर है, एक्स अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स या -x? जरा सोच के बोलो, तो सोच के बोलो ना। मॉड 5 को क्या लिखते हो? 5। तो अगर एक्स पॉजिटिव नंबर है और 0 भी अगर है तो क्या लिख सकते हो? एक्स लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं? यस सर। अरे मैं इसका फॉर्मूला दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला दे रहा हूं कि डायरेक्टली तुम्हें। हाँ, मगर अगर एक्स नेगेटिव नंबर है तब क्या मॉड एक्स को एक्स लिख सकते हो, हाँ या ना? लिख सकते हैं सर। मॉड क्या, मॉड -5 को 5 लिखते हो तो क्या एक्स इज इक्वल टू एक्स हो रहा है? यहाँ पे एक्स का वैल्यू -5 है, लेफ्ट हैंड साइड में -5 है, क्या राइट हैंड साइड भी एक्स है? नहीं। अगर एक्स नेगेटिव है तो एक प्रॉब्लम है, ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा बोलो? पॉजिटिव। तो ये गलत हो गया, तो सर क्या करेंगे? इसका मतलब है तब मैं मॉड एक्स में एक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, तुमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या फायदा? मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस तुम्हें दोनों साइड पॉजिटिव बनाना है। ध्यान से देखो ना, मॉड ऑफ -5 का वैल्यू क्या होता है? 5। क्या मैं उसे ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ -5 इंटू -1, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मतलब अगर चीज नेगेटिव है तो उसे मॉड जब हटाओगे तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होता है बोलो? मेरा कहना है कि -1 से मल्टीप्लाई होने से दो चीज का फायदा होता है। पहला फायदा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है।
मगर जो अपना साइन है वो चेंज कर देता है या नहीं? Yes, sir. तो नेगेटिव में तुम्हें साइन ही चेंज कराना था। इसीलिए अगर अब से मैं तुमसे कभी भी पूछूं कि मॉड एक्स कैसा दिखेगा, तो इसका दो ब्रांच दिखता है। अगर एक्स पॉजिटिव है या जीरो है तो कैसा दिखेगा? डायरेक्टली एक्स। मगर अगर एक्स नेगेटिव है तो कैसा दिखेगा? एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? -1 से। तो डायरेक्टली -x लिख रहा हूं। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछोगे। मॉड एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्टली हटा के एक्स लिखोगे, अगर नेगेटिव है तब भी हटा सकते हो, -x लिखोगे। खूब मेहनत करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ रेडी हूं मेहनत करने के लिए। बोर्ड एंट्रेंस कर करके हम कोर्स खत्म करेंगे। आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. चलो, मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि आर्गुमेंट को ध्यान से देखो, इसका मतलब है अगर मैं पूछूं कि मॉड का जो भी आर्गुमेंट है वो कैसा दिखता है, अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो तुम डायरेक्टली आर्गुमेंट लिखोगे, मगर अगर आर्गुमेंट नेगेटिव है तो उस आर्गुमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? बोलो। -1 से। यहां पे मॉड का आर्गुमेंट क्या है? जैसे लॉग का मैं आर्गुमेंट बोल रहा था, यहां पे मॉड का आर्गुमेंट क्या है? x -5। तो क्या होगा तब? ये कैसा खेल खेलेगा? अगर x -5 पॉजिटिव है तो सेम आर्गुमेंट, मतलब x -5। मगर अगर x -5 नेगेटिव है तब क्या होगा? ये x -5 -1 तो ये उल्टा होने से 5 - x हो जाएगा। तो इसे अगर मैं सजा के लिखूं तो क्या हो गया? x -5 इफ ये x इस साइड आ गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 - x इफ x इज लेस देन 5। किसी को लिखना है तो लिख लो। Sir. बोल। सर मॉड्यूलस का जो सर काम है, उसका काम सर वही है कि जो भी नंबर है उसको पॉजिटिव बनाया है, हाँ लेकिन बस वही। मैग्नीट्यूड हाँ सेम है। हाँ वही, मतलब रूट ओवर से कभी भी नेगेटिव बाहर नहीं निकल सकता है, वहां पे जरूरत पड़ जाएगा। आया समझ में? यस कि सर। कई बार हमें नेगेटिव क्वांटिटी का जो हमें डिस्प्लेसमेंट -6 अगर मैं बोलूं तो उसका डिस्टेंस क्या बोलते हो? 6 यूनिट बोलते हो नॉर्मली, अगर वो ओरिजिन से मैं बोलूं तो कई बार हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडुलस तुम्हें, कि हर जगह ही लगता है। आगे चलूं मैं? चलो, यस सर। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मुझे ड्रॉ करके दिखाओ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x को ड्रॉ करके दिखाओ। तो इसे ड्रॉ करने के लिए फिर एज यूजुअल वही वाला लॉजिक जो इससे पहले हमने किया था, मगर हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव में वो अलग वैल्यू देता है। इसीलिए मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। 0 में मॉड 0 का वैल्यू 0, 1 में मॉड 1 का वैल्यू 1 1 -1 में मॉड का वैल्यू सर 1 1 2 में सर 2 -2 में सर 2 हाँ जरूरत नहीं है। जीरो में 0, 1 में 1, 2 में 2, -1 में भी 1, -2 में भी 2। स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि x में लीनियर है, मॉड x लीनियर है। ड्रॉ करोगे तो ये और ये f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x का
याद है, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए x। अब मैं यहाँ पे भी इक्वल टू लगा रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज सर, आपने दोनों में इक्वल टू लगा दिया, मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में ये सम करवाया गया था। इक्वल टू तुम दोनों में इसलिए लगा सकते हो क्योंकि अगर तुम यहाँ पे भी 0 देते हो तो ये 0 देगा, और यहाँ पे 0 दोगे तो ये -0 देगा। मैं 0 लिखूं या -0 लिखूं, दोनों सेम है, तो इसलिए इक्वल टू तुम दोनों जगह दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऊपर इक्वल टू देना है, तुम नीचे भी इक्वल टू दे सकते हो, दोनों जगह दे सकते हो, वो फंक्शन के डेफिनेशन को चेंज नहीं कर रहा है। ऐसे ग्राफ में हम लोग कहते हैं कि ब्रांचिंग पॉइंट, जहां पे वो अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो कौन से पॉइंट में ये फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है? कब? जब वो उसने किसको क्रॉस किया? तो x at x equal to 0, तो at x equal to 0 this one is known as branching point। मगर कर्व में उसी का नाम अलग चीज दे देता हूं, उसे मैं टर्निंग पॉइंट नाम दे रहा हूं। ये टर्न कहां कर रहा है बोलो? x equal to 0 इसका टर्निंग पॉइंट, दोनों सेम चीज है। हाँ, टर्निंग पॉइंट जो होगा वही ब्रांचिंग पॉइंट होगा, जहां पे ये अलग अलग वैल्यू लेगा। ये जब नाम मेरे, तब भी कहीं डाउट हो सकता है, मुझसे पूछोगे। हाँ, x जब इज इक्वल टू 0 होता है वहां पे ये अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, देखो। तो 0 इसका ब्रांचिंग पॉइंट है। मैं जरा ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या है? ये अपना वैल्यू कहां चेंज कर रहा है? 5। जब x 5 से बड़ा है तो वो अलग वैल्यू ले रहा है, जब x 5 से छोटा है तो वो अलग वैल्यू ले रहा है। तो हमने देखा, अगर रियल लाइन में बोलूं तो ये 5 था, जब x 5 से बड़ा है यहाँ पे वो नेगेटिव होने के कारण अलग वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव होने के कारण अलग वैल्यू ले रहा है, x - 5। तो 5 जो होगा वो उसका ब्रांचिंग पॉइंट होगा या टर्निंग पॉइंट होगा। किसी को लिखना है तो ये लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं भी डाउट है तो मुझे प्लीज बोलोगे। अच्छा, इसका डोमेन क्या था? डोमेन क्या है फंक्शन का? सर -∞ to ∞. कुछ भी हो सकता है। थैंक्स, ऐसा बोलते हो तो अच्छा लगता। क्या आया? कहां से कहां तक? 0 to infinity। 0 to infinity नहीं, क्या वो तो क्लास में देखा ना, 0 से शुरू हो रहा है फिर ऊपर की ओर जा रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलूं? Yes, sir. कल का टेस्ट भी हाँ वही शाम के 6 बजे के आसपास खोल दूंगा, और 8 बजे तक या 9 बजे तक का टाइम दे दूंगा। हाँ, कल किसी का इवनिंग क्लास? मैं फिर से कह रहा हूं कि मार्क्स के पीछे मत जाओ, एग्जाम देना शुरू करो। मैं फिर से कह रहा हूं, मार्क्स के पीछे अभी मत जाओ। मार्क्स का मैं ये नहीं कह रहा हूं ना, जो नॉर्मली टीवी में कहा जाता है मार्क्स का जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, उसका इंपॉर्टेंस है, मगर चीजें स्लोली बढ़ता है कई बार, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेगा। इंजॉय करो उस प्रोसेस को, पहले इंजॉय करना शुरू करो, समझ में आया? उस प्रोसेस को इंजॉय करना शुरू करो तो धीरे धीरे मार्क्स भी बढ़ेगा। आगे चल रहा हूं मैं। सर हाँ, बोलते जा, कोई कुछ बोल सर रहा है। कितना सर कब से होगा सर? मैं सुना नहीं ठीक से। शाम को 6 बजे के आसपास खोल दूंगा और 10 बजे तक दे दूंगा, बीच में 1 घंटे का कभी भी निकाल के ले लेना। हाँ, ठीक है। Okay, sir. हाँ, चलो आगे चल रहा हूं। तो उसी लॉजिक से अगर y = mod of x - 3 निकालूं तो इसका 2 तरीका है। एक
ये वाला मगर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जरा सीखो ना आप, जरा अरे स्मार्ट बनो मैं जो बोलता हूं। चलो, मॉड एक्स कैसा था? जब तुम मॉड एक्स लिखते हो तो वो कहां से शुरू होता है? 0 में v बनता है ना? यस सर। क्योंकि देखो x का मॉड x का रूट क्या है? इसका रूट था, अगर मैं x का रूट बोलूंगा तो रूट था x इज इक्वल टू 0, तो 0 इसका टर्निंग पॉइंट है। मॉड x माइनस 3 का रूट क्या होगा? 3 सर 3। तो अगर इसका रूट x इज इक्वल टू 3 है, तो इसलिए इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो x इज इक्वल टू 3 होगा। मतलब ये भी v की तरह दिखेगा, बस टर्न कहां करेगा? ये 3 में। 3 में टर्न करेगा। अगर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 10 बोलता, तब ये कैसा दिखेगा? ये कहां पे टर्न करेगा? सर 10 Minus में 10. टर्न करेगा। -10 इसका टर्निंग पॉइंट होगा x इक्वल टू -10। तो अगर तुम -10 ले लोगे तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, किसी को लिखना है तो ये ग्राफ, फिर आगे चलेंगे। लिखना है तो लिख लो। सर हो गया। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। और अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि रिमूव मॉडुलस, हाँ अभी मैं बोर्ड लेवल में हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम का एक किताब आता है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ एक्स प्लस 10 है, तुमसे पूछा जा रहा है कि मॉड को रिमूव करो। ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था कि यहाँ पे मॉड का आर्गुमेंट एक्स प्लस 10 है। अगर आर्गुमेंट नेगेटिव हुआ, अगर x प्लस 10 का आर्गुमेंट नेगेटिव हुआ या 0 हुआ, तब मैंने क्या बोला था, जब मॉड हटाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 10 को? तो x प्लस 10 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? -1 से, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है। मगर जब तुम x प्लस 10 को पॉजिटिव ले लेते हो, तब मैंने क्या बोला था, तब तुम इसे सेम x प्लस 10 लिख सकते हो। थोड़ा सजा के अगर लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये -x माइनस 10 हुआ अगर x 10 से छोटा हुआ, और ये x प्लस 10 हुआ अगर x माइनस 10 से बड़ा हुआ। मैंने यहाँ पे गलती लिखा है, अगर x माइनस 10 से छोटा हुआ, अगर x माइनस 10 से बड़ा हुआ।
इसमें ब्रांचिंग पॉइंट क्या है? बीपी मतलब ब्रांचिंग पॉइंट क्या आया? x इज इक्वल टू क्या? -10। ध्यान से देखो, ब्रांचिंग पॉइंट इसका रूट होता है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली ये लिखना पसंद करूंगा। हाँ, अब मैं डायरेक्टली ये लिखना पसंद करूंगा, ऊपर वाला नहीं लिखूंगा। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सपोज मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स दिया हुआ है, तो इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या होगा? क्लियर है? एक एक चीज समझो, और डाउट है तो मुझे बोलो प्लीज। मैं फिर से कह रहा हूं प्लीज। हाँ, मॉड तुम्हें हर जगह मिलेगा अगर एंट्रेंस में पढ़ने के लिए जाओगे तो। बोर्ड में इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, मगर एंट्रेंस में तुम्हें क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, हर जगह मॉडुलस तुम्हें मिलने वाला है। तो उस चीज को आज खत्म करते हैं, ठीक है? मॉडुलस के इस डर को खत्म करते हैं। अब उसके लिए समझना तो तुम्हें पड़ेगा। हाँ, मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स जब मैं बोलता हूं तो इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या होगा? क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो मैं दो 5. केस लूंगा। एक्स जब 5 से छोटा है, एक्स जब 5 से बड़ा है। एक्स अगर 5 से छोटा हुआ तो मुझे खुद बोलो, ये जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Negative. सर कैसे? नेगेटिव। Negative. एक्स 5 से छोटा है, देखो सोचने के लिए कोई भी सर एक वैल्यू ले पॉजिटिव लो। होगा। 5 नहीं ले सकते हो, 5 नहीं ले सकते हो, 5 लेने से मुश्किल हो जाएगा। एक्स अगर 5 से छोटा है तो एक्स कोई भी एक वैल्यू ले लो तुम लोग, कोई भी एक वैल्यू ले लो। 5 से छोटा 4, 5 माइनस 4। अरे एक्स 5 से छोटा है तो ये आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा, समझ में आया? अगर एक्स 5 से बड़ा है तो 5 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इक्वल टू के बारे में ध्यान मत दो, क्योंकि वो तो जीरो में प्लस जीरो लिख सकते हो, माइनस। अगर एक्स 5 से बड़ा हुआ, अगर एक्स 5 से बड़ा नेगेटिव हुआ होगा। तो क्या तुम्हारे पास negative होगा? 5 माइनस एक्स आर्गुमेंट नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव में जब मॉड हटेगा तो क्या करते थे? डायरेक्टली या -1 से मल्टीप्लाई? डायरेक्ट 5 माइनस एक्स। और अगर एक्स 5 से बड़ा हुआ तब 5 माइनस एक्स कैसा दिखेगा? -1 से मल्टीप्लाई करने से कैसा दिखेगा? एक्स माइनस 5। एक्स माइनस 5। ठीक है, किसी को डाउट है तो ठीक है। और एक, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं और एक करवा देता हूं। मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, तो बोलो इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या होगा? ये सब याद रखना है, ठीक है? सर -1। थ्योरी, -1. सर हर -1। सम को मैं थ्योरेटिकली नहीं करा पाऊंगा, ऊपर -1. मैंने थ्योरी समझा दिया है। अब मैं तुम्हें स्पीड में, तुम स्पीड में सम कैसे करोगे? ये सम देखोगे तुम्हारे दिमाग में आएगा ब्रांचिंग पॉइंट। ब्रांचिंग पॉइंट है एक्स इक्वल टू -1। दो केस लोगे, एक्स -1 से छोटा, एक्स -1 से बड़ा। एक्स जब -1 से छोटा तो एक्स प्लस 1 जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव? केवल एक्स प्लस 1। कोई एक वैल्यू डाल के देख लो, या तो -1 को इस साइड लेके आ जाओ, एक्स प्लस 1। नहीं तो मैं जानबूझ के कह रहा हूं, कोई एक वैल्यू ले लो, -1 से छोटा कोई एक वैल्यू ले लो, -3 डाल के देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव. नेगेटिव। तो अगर मॉड हटाओगे तो क्या आएगा तब आंसर? तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -x -1 आएगा। और अगर x -1 से बड़ा, तब ये वाला वैल्यू क्या रहा आर्गुमेंट? पॉजिटिव। और पॉजिटिव में जब मॉड हटेगा तो क्या आएगा बोलो? x प्लस 1। किसी को लिखना है तो लिख लो। मैं और एक टाइम दे रहा हूं। हाँ, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हो सकता है कि तुम लोगों में से कोई स्टूडेंट तुम लोग को लग रहा होगा कि अरे सर तो बोर्ड लेवल में ही है, क्या चलता है, नहीं समझने से भी हो जाएगा। और बैठ के हंगरी का क्या स्कोर हुआ है या सोनी लिव में देख रहे होगे मैच। मतलब टीबीएस आजकल थोड़ा कम मिल रहा है मुझे। हाँ, तो इसका दो रीजन है। एक ये रीजन हो सकता है कि नहीं, स्कूल का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। सेकंड रीजन यूरो भी हो सकता है कि 9:30 बजे से 11:30 बजे तक इंगेज रहते हो, 12:30 बजे से लेके सुबह 2:30 बजे तक इंगेज रहते हो, उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता है तुम्हें करने का, सुबह लेट उठते हो। तो अगर यूरो वाला प्रॉब्लम है या कोई दूसरा भी प्रॉब्लम है कि नहीं सर मैं बोर्ड लेवल में था तो सर मुझे इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा था ज्यादा, तो काइंडली किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो, मैं दोबारा समझाने के लिए रेडी हूँ। पूरा घबराओ मत, पूरा 10 मिनट या आधा घंटा नहीं समझाऊंगा, एक शॉर्ट क्रैश कोर्स दे दूंगा किसी को भी अगर डाउट है तो, क्योंकि आज पूरा क्लास यही करना है। लिखना है तो लिख लो। मैं 10 सेकंड रुक रहा हूं, कोई भी मुझे बोल सकता है सर और एक बार थोड़ा समझा दीजिए। बाकी लोग थोड़ा सा, हाँ जिन लोग को समझ में आ रहा है ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए। ठीक है चलो, मतलब सबको समझ में आया है या मान के चलो कि समझ में नहीं आना है? ठीक है, आगे चलते, आगे चलूं तब मैं? सर Yes, एक sir. सेकंड सर वो नीचे वाला लिख लो. आराम से लिख ले, आराम से लिख ले। 10 सेकंड तो मैंने वो दिया था कि कोई मुझसे अगर पूछे तो। मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। हाँ,
रुक जा। सुनने में आ रहा है? यस सर। यस ठीक सर। है, चलो आगे आगे चलता हूँ। ठीक है, तो देखो टीबीएस का कम आना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, मगर क्योंकि मैं जानता हूं कि एक पिरामिड का खेला होता है। ये जब टीबीएस 1 था, सब लोग मोटिवेटेड थे, हाँ सर एक नया चीज देना शुरू किए हैं, फायदा है। नेक्स्ट दिन लगा कि यार तरीका इसमें क्या है, ठीक है, तो इस टाइप से आदमी घटता है, ठीक है, इस टाइप से बंदे लोग घटते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोगों ने मैं अपना स्टूडेंट लाइफ का बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने टीचर के लाइफ, जब टीचिंग में आए तब हमने देखा कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का चीज 11th और 12th में खासकर, मतलब वो वाले लाइफ में, जिस लाइफ में तुम कुछ एक एग्जाम दे के पास करना चाहते हो, जैसे आईएसएल या आईपीएल, इस पिरामिड के जर्नी को ज्यादा श्रिंक कर देता है। मतलब जैसे सपोज अभी क्या होगा कि 1 महीना के लिए जब यूरो चल रहा होगा तो तुम यूरो में ज्यादा ध्यान दे रहे होगे, तब अचानक पिरामिड को वो ऐसा कर देता है। नो डाउट उसके बाद फिर से पिरामिड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मगर प्रॉब्लम है कि अगर कोई एक बच्चा यहाँ पे तो उसने मुझे टीबीएस लास्ट टू लास्ट सबमिट किया था, अब क्योंकि उसे टाइम तो इतना देना था मगर वो तो अब दे नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसे उसके पास इतना टाइम है तो वो कंप्लीट यहाँ पे नहीं आ पाया। अब 1 महीने के बाद जब वो दोबारा यहाँ आने का चाहता है तो वो आएगा कैसे, क्योंकि ये तो पूरा फुल हो चुका होगा, इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं जानता हूं कि सर आप एक काम कर रहे हो, आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो एक एक्स्ट्रा पाथ है जिससे तुम आ सकते हो, मगर फिर वही वाली बात है कि वीडियो जब मैं अपलोड कर रहा हूं, वो वीडियो को जब अगर तुम दोबारा देखोगे 1 महीने के बाद, तब तो मैं ट्रिग्नोमेट्री भी करा रहा हूँ ना। तो अगर तुम देख के मॉडुलस समझ रहे होगे तो ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदे के पास हाथ नहीं है तो उसे ये बोला गया है कि बेटा तुम्हारा हाथ तो मैं दे दूंगा मगर तुम्हारा पांव काट दूंगा, और पांव अगर दूंगा तो हाथ काट दूंगा, मतलब यू विल बी हैंडीकैप आइदर ऑफ लॉगरिथम और ऑफ मॉडुलस और ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मगर अगर पैरेलली चलोगे तो वो हैंडीकैपनेस होने का चांस थोड़ा कम होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स को बर्बाद होते हुए देखा है। आईएसएल का जब फर्स्ट वर्जन आया था, या नॉर्मली यूरो का इतना क्रेज नहीं रहता था, मगर इस साल लॉकडाउन होने के कारण यूरो का एक क्रेज आया है कि आदमी एकदम टीवी में कुछ देखने के लायक नहीं है तो बोलो यूरो ही देखते हैं। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता रोनाल्डो ने जैसे कोको कोला हटाया, उसके साथ अगर वो ये भी बोल देता कि पेंडेमिक का टाइम है, एटलीस्ट स्टूडेंट लोग जो हैं 20 साल तक के बच्चे हैं वो यूरो ना देखें, बैठ के पढ़ें, और अगर तुम्हारे पास मेरा जैसा फुटबॉल खेलने का स्किल है तब आ जाओ देखने के लिए। क्योंकि 2 घूंट कोको कोला से ज्यादा प्रॉब्लम हर दिन रात के 2:30 बजे तक मैच देखना है, क्योंकि वो लाइफ को इतना बर्बाद कर देगा कि बाद में कोको कोला खाने में मजा ही नहीं आएगा। तुम सोचो जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला है उस दिन अगर रिजल्ट तुम्हारा नहीं आया, विल यू एंजॉय ड्रिंकिंग कोको कोला? मगर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन कोको कोला कितना अच्छा लगेगा, आज रिजल्ट आ गया, आई पास डेटा, जाके खुद भी कोको कोला खाओगे, अपने दोस्त को भी खिलाओगे, तो उस लायक भी तो बनना होगा कि तुम कोको कोला खाओ इंजॉय करके। तो आगे चलते हैं, ब्रेक द मॉडुलस। ध्यान से, फिर से कह रहा हूं प्लीज, हाँ मैं बार बार कह रहा हूं प्लीज ध्यान से, ये सब एकदम फंडामेंटल चीज है, ठीक है। लॉग उतना यूज नहीं होता है जितना मॉडुलस और इसके बाद जो इनइक्वालिटी कराऊंगा वो यूज होता है। अब मुझे यहां पे मॉडुलस ब्रेक करना है, बोर्ड लेवल का लास्ट।
अब यहां एक प्रॉब्लम है, ये कहां पे ब्रेक होता है, मतलब इसका टर्निंग पॉइंट क्या है या इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या है? 0. इसका ब्रांचिंग पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या है? 3. 3. इसका ब्रांचिंग पॉइंट है x इज इक्वल टू 3। तो सर क्या क्या ले? ठीक है, तुम x को 0 से छोटा ले सकते हो। कल किसी को डाउट हुआ था, इसीलिए x अगर 0 से छोटा लेते हो तो अब मुझे बोलो क्या हो रहा है? x माइनस 3। x जब तुम 0 से छोटा लेते हो तो ये वाला जो मॉडल, ये जो आर्गुमेंट है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और ये आर्गुमेंट Negative. x 0 से छोटा है, कोई भी एक वैल्यू डाल के देखो, नेगेटिव। अच्छा मैम, नेगेटिव और 0, हाँ और 0, तुम लोग में से कोई बोल सकता है सर आप 0 डाल के देखिए, तो नेगेटिव। तो नेगेटिव में जब मॉड हटेगा तो क्या होगा? तब ये माइनस x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -1 से मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या? 3 माइनस x। तो इसका मतलब 3 माइनस ट्वाइस x। ठीक है, एक तुमने x लेस देन इक्वल टू 0 लिया। अब सेकंड क्या लूं? सेकंड x अगर 0 से बड़ा, x अगर 0 से बड़ा तो मुझे हेल्प करोगे? ये मॉड x क्या होगा? x अगर 0 से बड़ा तो ये वाला आर्गुमेंट, ब्लू वाला आर्गुमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 और ये येलो वाला आर्गुमेंट क्या होगा? x अगर 0 से बड़ा, पॉजिटिव। कैसे बोल रहे हो? x का वैल्यू 1 डाल के देखो, आया समझ में? तो इसीलिए कोई एक सिंगल ब्रांचिंग पॉइंट से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव भी हो सकता है, नहीं तो क्या? नेगेटिव भी। पॉजिटिव अगर x का वैल्यू 10 दो, नेगेटिव अगर x का वैल्यू 1 दो, तो ये मेथड यहां नहीं चलेगा। तो सर क्या चलेगा? यही प्रॉब्लम होने के कारण हम क्या करते हैं, हमें अलग अलग केस लेना होता है। हम क्या करते हैं, रियल लाइन को डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक कर देंगे। वो डिसजॉइंट इंटरवल ब्रांचिंग होगा। पहले वाले का ब्रांचिंग 0 है, दूसरे वाले का ब्रांचिंग 3 है। तो अब मुझे 3 इंटरवल मिला, पहला, दूसरा और तीसरा। केस 1, पहला इंटरवल x अगर 0 से छोटा हुआ तो y का वैल्यू कैसा? ये तो अभी तुमने देखा था। किसी को डाउट है तो प्लीज बोलेगा। x अगर 0 से छोटा तो ये मॉड के अंदर का आर्गुमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? इक्वल टू के बारे में चिंता मत करो, 0 और -0 बराबर होता है, तो इक्वल टू वाला केस नहीं लोगे। x 0 से छोटा कोई एक नंबर ले लो, -1, तो क्या मिला? नेगेटिव। और x का वैल्यू अगर यहाँ पे -1 डालोगे तो -1 -3 क्या मिला? नेगेटिव। तो नेगेटिव में अगर मॉड हटेगा तो क्या था? x या -x? -x। 3 माइनस x मतलब 3 माइनस ट्वाइस x। ठीक है, केस 2 में चलो। केस 2 कहां से कहां तक है? ध्यान से देखो, केस 2 कहां से कहां तक है? ये वाला 0 से लेके इक्वल टू में सब कहीं भी दे सकता हूं, उसके लिए चिंता मत करो। 0 से 3 तक। अब 0 से 3 तक मेरे ख्याल में देखना, तुम लोग नहीं बोलोगे कि कुछ भी हो सकता है। 0 से 3 तक कोई भी एक नंबर सोच लो। 1 में 1 डाल के देखो, ये पॉजिटिव या नेगेटिव? डायरेक्टली बोल सकते हो यार, 0 से लेके 3 तक ये वाला आर्गुमेंट पॉजिटिव है। और x -3 वाला, क्योंकि 3 से छोटा हो रहा है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव ये आर्गुमेंट? ये नेगेटिव। तो अगर मॉड हटेगा तो ये क्या आएगा? x, और ये क्या हटेगा? 3 माइनस x, तो इज इक्वल टू 3। केस 3 में आता हूं। केस 3 अगर x 3 से बड़ा है तब y का वैल्यू मॉड x प्लस मॉड x -3। अगर तुम ये वाला चीज समझ गए ना, 40% ऑफ द मॉडुलस तुम समझ गए। चाहे तुम्हें इस साल मिले या नेक्स्ट ईयर मिले, यही करना होगा। ब्रांचिंग पॉइंट, डिसजॉइंट इंटरवल, ब्रेक, और कुछ नहीं है। बोलोगे x 3 से बड़ा तो ये वाला मॉडुलस आर्गुमेंट पॉजिटिव, x -3 x 3 से बड़ा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में लिखोगे तो x प्लस कितना? x -3, तो कितना आया? ट्वाइस x -3। फाइनल आंसर जब स्कूल के एग्जाम में अगर आता है तो तुम्हें ऐसा लिखना होगा। नॉर्मली टीचर लोग ये नहीं करवाते हैं क्योंकि इसे समझाने में बहुत टाइम लगता है, पर एनसीईआरटी ने तो दिया हुआ है। हाँ, इसलिए मैं अभी एनसीईआरटी लेवल में। x अगर 0 से छोटा तो ये 3 माइनस ट्वाइस x। x अगर 0 से लेके 3 तक तो इसका वैल्यू 3,
मेरे ख्यालों में। और अगर x 3 से बड़ा तो इसका वैल्यू ट्वाइस x माइनस 3। कहां कहां ब्रांचिंग आया बोलो, इस फंक्शन का ब्रांचिंग कहां कहां आया? ब्रांचिंग का मतलब समझ में आया? फंक्शन अपना वैल्यू कहां चेंज कर रहा है, कहां चेंज कर रहा है? x Zero अगर three. 0 से छोटा तो ये Zero हर समय ये, मगर अगर x 0 से बड़ा तो वैल्यू चेंज कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि इनका ब्रांचिंग पॉइंट कहां कहां पे है, तो x 0 और क्या x 3। तो ऐसे सम का एल्गो ही यही है, क्या? गेट ब्रांचिंग पॉइंट। ब्रांचिंग पॉइंट का मतलब जहां पे मॉड 0 होगा, उसके बाद डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक करो आर को। मैं इज आर ऑन नहीं लगा रहा हूं, तुम लोग खुद लगा। डिसजॉइंट इंटरवल ब्रेक करो आर को डिसजॉइंट रियल लाइन को डिसजॉइंट नंबर लाइन में ब्रेक कर दो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। और इच इंटरवल में आर्गुमेंट के साइन को देखो, आर्गुमेंट के साइन को इंस्पेक्ट करो। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। काफी लंबा समय में टाइम दे रहा हूँ, कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो घबराओ मत। और एक सम कराऊंगा, एक सम में नहीं Sir. छोड़ूंगा। हाँ बोलते जा। सर आप केस 2 और केस 3 एक बार और समझा सकते हैं क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मुझे ये तू बोलना कि केस 2 क्या है, केस 2 कहां से कहां तक है? मैं यहां से देख रहा हूँ, Zero to मुझे 3. बोलते 0 to 3. 0 to 3। तो 0 to 3 में मुझे बोल, ये वाला जो आर्गुमेंट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये आर्गुमेंट सर पॉजिटिव. तो मॉड डायरेक्टली हट गया। और ये आर्गुमेंट सर नेगेटिव. तो अगर मॉड हटाऊंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला? 3 माइनस एक्स, कैंसिल करके 3 हो गया। आया समझ में? हाँ सर. एक्स जब 3 से बड़ा तब आया समझ में? ठीक है, हाँ सर. चलो लिखना है तो लिखो। तो इस चीज को समझो, ठीक है? फुटबॉल तुम्हें और मैं ये तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। मैं खुद फर्स्ट। चलो और एक सम कराऊंगा अभी, लिखना है तो लिख लो किसी। ये लिख लो। सर. सर हाँ बोल। सर वो सर, आप- ब्रांचिंग पॉइंट वाला पार्ट फिर से समझा देंगे क्या? और एक सम कराऊंगा, जरा रुकेगा? ठीक है सर। मैं और एक सम करा रहा हूँ। हाँ मैं अभी और एक सम करा रहा हूँ, इसलिए हाँ बोल। हाँ सर आपने सर वो एल्गो का सर सेकंड पॉइंट में वो क्या लिखा सर, आर लिखा क्या? आर को मतलब रियल लाइन को डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक करो। जो हम लोग सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ने क्या किया, जो रियल लाइन है उसे क्या किया, डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक किया। ब्रेक रियल लाइन इन डिसजॉइंट इंटरवल। आया समझ में? यस सर। आगे चलो मैं। सर सर वो थर्ड थर्ड वाला क्या लिखा आपने, ईच इंटरवल? इस इंटरवल में तुम आर्गुमेंट के साइन को इंस्पेक्ट करो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हर आर्गुमेंट के साइन को इंस्पेक्ट करोगे हर इंटरवल में। डिसजॉइंट इंटरवल गिरने के बाद हर इंटरवल में हर आर्गुमेंट का साइन चेक करोगे। अच्छा, ब्रांचिंग पॉइंट वाला जिसको डाउट था, मैं आगे चलूं? ब्रांचिंग पॉइंट वाला जिसका डाउट था, हाँ बोलो। फिर थोड़ा ऊपर करेंगे क्या सर? आधा लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, मैं तो कह ही रहा हूँ। कुछ लोग आए नहीं है, ठीक है, मैं एक बार मैसेज दे दे रहा हूँ। हाँ वो हो सकता नहीं है, मगर तब भी हाँ, क्योंकि उन लोग को लगता है कि क्लास खत्म हो गया होगा। चलो आगे चल रहा हूँ।
अब देखो, break the modulus. Y is equal to mod of x plus 10 plus x minus 5. अब ब्रांचिंग पॉइंट का जिसका डाउट था, यहीं पे पता चल जाता है। मुझे बोलो कि इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या होगा। -10। ये स्टेप 1 है। तुम मुझे बोलोगे जिस स्टेप में डाउट है, हाँ, x इज इक्वल टू -10। मैं अब एल्गोरिथम लगा रहा हूं, समझ में आ रहा है। मैं हर समय हर सम को समझा के नहीं करूंगा, हमें स्पीड में भी करना है। तो हर समय हाँ, क्योंकि अब -10 है तो प्लस माइनस नहीं, हमने ऊपर एक सम कर दिया है। अब हम क्या करते जाएंगे कि अब उस एल्गोरिथम लगा के देखेंगे कि रियली में सम कितना बड़ा होता है। इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या था, x इक्वल टू 5, तुम्हें निकल गया। स्टेप 2, रियल लाइन लोगे और इसे ब्रेक करोगे, -10 और 5, तो तुम्हारे पास 3 इंटरवल आएगा। पहला इंटरवल जो होगा वो -1 से -10 तक का आएगा, दूसरा इंटरवल 10 से 5 तक का आएगा, तीसरा इंटरवल 5 से इंफिनिटी तक का आएगा। स्टेप 3, अब अलग अलग केस लो। केस 1 मतलब फर्स्ट इंटरवल, तो फर्स्ट इंटरवल तुम्हारे पास होगा अगर x -10 से छोटा, तब y का वैल्यू मॉड ऑफ x प्लस 10 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5। अब मुझे बोलो x अब एक नंबर सोच लो, -9 -10 से छोटा नहीं होता है, -100 ही ले लो। अब -100 डाल के देखो, ये आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। -100 -5 क्या होता है? नेगेटिव। अब नेगेटिव में जब मॉड हटेगा तो क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? -1 से। -1। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x प्लस 10 हो जाएगा, और ये -x माइनस 5 या 5 माइनस x, जो भी लिखना है, माइनस 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 ट्वाइस x माइनस 5 प्लस 5, खेला नहीं, प्लस 15, खेला खत्म। केस 2 क्या होगा? केस 2 मतलब येलो वाला। तो केस 2 वो यहाँ पे तुम्हें ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे देखना होगा। केस 2 जो होगा वो तुम्हारे पास -10 से लेके 5 तक होगा। तो y का वैल्यू, क्योंकि तुम्हारे पास और चारा नहीं है, तुमने ऊपर एक वाले समय सर। मैंने हाँ बोलते जा। सर वो सर वो -5 होगा सर। -5 होगा। -10 प्लस 5 -5, ठीक है, थैंक्स। ये -5, थैंक्स। चलो, x प्लस 10 x माइनस 5, -10 से लेके 5 तक, ये आर्गुमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? कोई एक वैल्यू सोच लो, 0, 0 प्लस 10 पॉजिटिव, 0 माइनस 5 नेगेटिव। अब अगर मॉड पॉजिटिव में डायरेक्टली, मगर नेगेटिव में जब हटेगा तो 5 माइनस x। का वैल्यू कैसा होगा? मॉड ऑफ x प्लस 10 प्लस मॉड ऑफ x, अगर 5 से बड़ा तो x प्लस 10 भी पॉजिटिव, x माइनस 5 भी पॉजिटिव, तो x प्लस 10 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 5। तो हेंस y क्या क्या 3 वैल्यू ले रहा है? माइनस ट्वाइस x माइनस 5 अगर x माइनस 10 से छोटा, 15 अगर -10 से लेके 5 तक, और अगर x 5 से बड़ा तब ट्वाइस x प्लस 5। खेला खत्म। किसी को भी डाउट है तो अब दोबारा भी पूछ सकते हो, थोड़ा छोटा छोटा अक्षरों में है, बोलोगे तो नीचे लेते हुए निकल जाऊंगा, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? तो थोड़ा सा नीचे करिए। हाँ हाँ, तो आगे मतलब सॉरी, टाइमर भी दे देता हूँ 1 मिनट का, आराम से लिखो, 1-1.5 मिनट का ही देता हूँ।
थोड़ा सा नीचे। आगे चलो। हो गया सर। सर एक सेकंड। ठीक। सर हो गया। चलो ठीक है। अब एंट्रेंस में आ रहे हैं और ये मैं ऊपर वाले से ही शुरू कर रहा हूं। एंट्रेंस लेवल सॉल्व 3 times of x minus 2 plus 5 times of x plus 6 is equal to 15. बड़ा नंबर है 30। और 20 लेता हूं। चलो शुरू करते हैं। अब डायरेक्टली तो ये हो नहीं सकता, तुम्हें तो ब्रेक करना होगा। तुम्हें तो ब्रेक करना होगा ना, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? तो अब मुझे बोलो यहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट क्या क्या होगा। मॉड कैसे डायरेक्टली मॉड नहीं हटेगा, तो मॉड तो हटेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आर्गुमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें ब्रांचिंग पॉइंट क्या क्या आएगा? 2 और minus 6. 2 और -6। सर 2 और -6। 2 और -6। तो इसीलिए मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक मुझे ब्रांचिंग पॉइंट मिल चुका है। मुझे ब्रांचिंग पॉइंट मिला, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू -6, तो -6 पहले आएगा फिर 2 आएगा। तो मेरे पास 3 केस होगा। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या एज्यूम किया? मैं एज्यूम करूंगा कि x मेरा -6 से छोटा है, और ये एज्यूम करके अब मैं क्या करूंगा, मॉड को ब्रेक करूंगा। x + 6 इज इक्वल टू 20। x -6 से छोटा है तो x - 2 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। और x + 6 पॉजिटिव या नेगेटिव? मैं फिर से कह रहा हूं -6 मत डालो, -6 मत डालो, क्योंकि -6 डालोगे तो 0 हो जाएगा। अब नेगेटिव में जब मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा? उल्टा। मगर यहाँ पे तो उल्टा क्या लिखोगे? 5 को क्या करोगे? -x -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 20। तो दिस इम्प्लाइज ये 3 × 2 = 6 -3x -5x -30 is equal to 20. So this means -8x is equal to 50 -6. So hence -8x is equal to 50 -6 कितना? 44. तो x is equal to क्या? -44/8. -44/8 is approximately -5.5 के आसपास। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि तुम इस घर में घुसने से पहले तुमने कुछ एज्यूम किया है। देखो क्या एज्यूम किया है तुमने? x किससे छोटा है? x -6 से -6 तुम्हें यहाँ पे -5.5 मिला। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। क्योंकि तुमने कुछ चीज एज्यूम किया है। तुमने क्या एज्यूम किया? एज्यूम किया x <= -6। इसका मतलब इज इट पॉसिबल? तो दिस वन इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन। वैलिड सॉल्यूशन। पहला केस खत्म। अब दूसरा केस क्या लूंगा? कहां से कहां तक? तब -6 से 2. नंबर 2। तो अब मैं, क्योंकि मुझे मॉड ब्रेक करना है, समझ में आया? तुम ये चीज याद रखो। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, सही चीज सोचो। सॉल्व करने के लिए तुमने ये काम नहीं किया है, मॉड को ब्रेक करने के लिए तुमने ये काम किया है। क्योंकि तुम्हें मॉड ब्रेक करना है, और मॉड तुम तभी ब्रेक कर सकते हो अगर आर्गुमेंट का कोई एक साइन तुम्हें पता हो कि वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। तो सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। नहीं सुनने में आ रहा है? सर अभी आ रहा है सर। ठीक है चलो। तो -6 से लेके 2 तक x - 2 पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। 0 डाल के देखो। ठीक है, मैंने गलती से वहां पे पॉजिटिव लिख दिया था, नेगेटिव। और x + 6 कोई 0 डाल के देखो।
पॉजिटिव। तो नेगेटिव में जब मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा? 2 2 minus माइनस x एक्स प्लस एक्स प्लस Plus 5 टाइम्स five. ऑफ क्या? माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू कितना? 20। तो 3 2 जा सर 6 x plus माइनस 6 सर होना वो चाहिए। एक्स वो प्लस positive. 6 होगा थैंक्स। सर वो वो एक्स हाँ, प्लस 6 थैंक्स। ही होगा हाँ, x प्लस 6 ही होगा। थैंक्स। वो x प्लस 6 होगा। अगर ये x प्लस 6 है तो 3 टू जा 6 माइनस 5x प्लस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 20। तो दिस इंप्लाइज twice x is equal to 20 minus 30 minus 10 minus 16. Therefore x is equal to minus 8. तो x equal to minus 8 चलेगा या नहीं चलेगा? No, sir. सर नहीं नहीं चलेगा। This one No, is sir. also this one is also not valid. चलो दो मिनट। ओ माइनस 8 इसको एक भी नहीं चलेगा। नंबर थर्ड वाला, थर्ड में क्या एज्यूम करोगे? X greater than x or किससे equal बड़ा to है? 2। अगर x 2 से बड़ा है तो 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ क्या? x माइनस 2। 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ क्या? x प्लस सी इज इक्वल टू 20। तो हेल्प करोगे? x अगर 2 से बड़ा तो ये वाला भी क्या है? बोलो पॉजिटिव। Positive. ये वाला भी क्या है? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 20। इसका मतलब थ्राइस x माइनस 6 5x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना? 20। 5 6 7 8x प्लस 24 इक्वल टू 20। मतलब 8x इज इक्वल टू माइनस 4। तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ। चलेगा? देखो ना क्या एज्यूम किया था? नहीं चलेगा। No, sir. तो नहीं No, चलेगा। तो दिस वन बिकॉज तुमने एज्यूम क्या किया था? तुमने एज्यूम किया था x 2 से बड़ा। तो दिस वन इज ऑल्सो नॉट वैलिड। तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हेंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। किसी को लिखने का मन है लिखो, फिर आगे चलेंगे। सर मतलब x का सर कुछ भी वैल्यू नहीं आया तो सर x मतलब का कोई भी x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को हाँ। सेटिस्फाई करे। ओके सर। इंजॉय करो। समझ में आया? अभी जो पढ़ रहे हो ना, इस प्रोसेस को एंजॉय करो। समझ में आया? क्योंकि 11 12 में अगर तुम सही से पढ़ लेते हो ना, मैं बस वो एक एग्जाम के बारे में बोलता नहीं हूँ। हाँ, जिंदगी में सक्सेस होने के लिए मगर ये जरूरी है कि किसी एक एग्जामिनेशन में तुम अच्छा करो। 11 12 ये ग्रोइंग स्टेज है। हाँ, इस टाइम में अगर तुम ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हो ना, फायदा क्या होता है जानते हो? तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स ज्यादा स्पीड में चलने लगते हैं। तो बाद में जब तुम कोई दूसरा एग्जाम भी दोगे, जीआरई, कैट, मैथ, फलाना फुलाना, सिविल सर्विसेज, कैप्चरिंग पावर बढ़ जाता है। इसमें तो कोई शक नहीं। 11 12 में अगर कोई बच्चा मेहनत करे तो उसका एक कैप्चरिंग पावर जो ब्रेन का होता है वो बढ़ता है। নহ'ব মোক পঢ়িবও নিদিয়ে মোক পঢ়িবও নিদিয়ে बोलो একোও बोलो। নহ'ব কিটোও নহ'ব কি কৰোঁ सर एक बार थोड़ा ऊपर कीजिए ना। आराम से। हर्षिता, हर्षिता सुनने में आ रहा है? मुझे कॉल बैक करो।
2 मिनट रुको। हाँ इसे लिखो। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। आगे चलो। Yes, sir. चलो चलो आगे निकल रहा हूँ। यहां तक समझ में आया? क्या बोलते हो? किसी को डाउट है? नो सर। समझ में आया सर। नो सर। ठीक है, मुझे अच्छा लगा सुन के। सपोज ये एक सम है, क्या प्रॉब्लम है? वही तो मेरा कहना है, क्या ये सेम सम नहीं है ऊपर वाला? मैं इसलिए सॉल्व नहीं करूंगा। यस बस सर। अंतर कहाँ है? सर ज्यादा है। Sir, branching point ज्यादा ज्यादा है। है तो हाँ। ज्यादा है तो ज्यादा डिवीजन होगा। क्या क्या डिवीजन मिलेगा? 1 ब्रांचिंग पॉइंट क्या क्या मिलेगा? 1 2 और क्या बोलो? 4। 4। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक क्या क्या ब्रांचिंग पॉइंट मिला? 1 2 और क्या? तो अब क्या क्या आगे छोड़ रहा हूं रे, मैं समझ में आ रहा है? मैं कोई एक कर देता हूँ, कोई एक कर देता हूँ। चलो मैं कोई एक ब्रांचिंग पॉइंट करता हूँ, ये कर देता हूँ। तो जैसे केस 3 जब तुम लोगे तो केस 3 कहां से कहां तक लोगे? 2 से लेके 4 तक। तब तुम्हें क्या मिला? x माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 100। तो मुझे बोलोगे कौन सा पॉजिटिव? 2 से 4 तक। तो x माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। x माइनस 2 सर पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव, x 2 से भरा है। x माइनस 4 नेगेटिव। नेगेटिव। तो अगर वैल्यू डालोगे तो ये x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 6 टाइम्स ऑफ माइनस x प्लस 4। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x का वैल्यू निकाल लेना, इस ऑप्शन में देख लेना। निकलेगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर मैंने ले लिया। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं देखो, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूं कि तुम्हें लाइफ को एंजॉय नहीं करना। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ। हाँ, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ। ठीक है कि अरे क्यों नहीं मैच देखोगे, मगर अगर हर एक मैच तुम देख रहे हो तो बुराई है, क्योंकि ये साल तुम्हारा हर दिन मैच देखने का नहीं है, ये 2 साल। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट जेई। मतलब तुम लोगों में से कई स्टूडेंट ये सोच के कुछ देर के बाद है सर मैं जेई का प्रिपरेशन नहीं करता हूं तो मैं पूरा बिंदास रह सकता हूँ ये 2 साल। यार ये 2 साल जो है ना, यार रियली कह रहा हूँ, ये 18 के आसपास वाला जो एज होता है ना, ब्रेन का वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग स्टेज होता है। यहाँ पे तुम अपने जैसे नाइफ को शार्प किया जाता है ना, अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हो, ताकि वंस एट द एज ऑफ 22 तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हें जीआरई देना है, तुम्हें कैट देना है, या तुम एट द एज ऑफ 25 तुम्हें सोच रहे हो कि नहीं तुम्हें सिविल सर्विसेज देना है, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। वो जो स्मार्टनेस होता है, पढ़ने का जो स्मार्टनेस होता है ना, ये 2 साल बेस्ट है। तो इसीलिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मत दो, मतलब इतना ज्यादा एंजॉय मत करो कि हाँ ठीक है एक लेवल तक सही है, मगर उससे बहुत ज्यादा मत दो। मैं ये फिलॉसफी मानता हूँ रे 11th 12th में। ठीक है, आगे निकलूं मैं? सर
हाँ बोलते जाओ। तो इस केस में भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्या? किस केस में? सर ये केस 3 में सॉल्यूशन Yes, इसमें भी sir. नहीं मिल रहा है, पॉसिबल नहीं मिल रहा है। हाँ मिल रहा है क्या? नॉट नहीं पॉसिबल सर। आएगा सर। नहीं मिलेगा, मगर क्योंकि बहुत बड़ा नंबर मैंने ले लिया इसलिए। अरे सॉल्यूशन मिलता है यार, घबरा मत। हाँ वो मिल जाता है। हाँ वो मैंने ऐसा नंबर लिया। मैं और एक सम कराना नहीं चाह रहा हूँ इसका। समझ में आया ना क्या करना है? Yes, तो sir. खेला तो वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है चलो। अब ये चीज कभी कभी तुम्हें क्वाड्रेटिक में भी आ सकता है। जैसे अगर मैं तुमसे प्रॉब्लम कहता हूं कि सॉल्व करो x plus 3 multiplied by x plus 1 plus twice x plus 5 equal to 0। इसे सॉल्व करो तो इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या क्या आया? 3n minus 5/2. सर केवल minus दो 3 ब्रांचिंग पॉइंट आएगा। माइनस समझ में आ रहा है ना? माइनस 5/2। केवल क्योंकि केवल Yes, दो मॉडुलस है, केवल दो मॉडुलस है। हाँ मैं उसे जानबूझ के, ठीक है, केवल यही दो फंक्शन में ब्रांचिंग पॉइंट आएगा। x प्लस 1 एक नॉर्मल फंक्शन है जो तुम लोग को मिलता था। हाँ नॉर्मल एक्सप्रेशन है। x माइनस 3 देगा और x का वैल्यू -5/2 देगा। तो जब तुम इंटरवल को ब्रेक करोगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक -3 आएगा, एक -5/2 आएगा। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला धत तरीका। मैं विविकर में कहां पे आ गया? अच्छा चलो, अब मुझे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। हाँ नेटवर्क किसी किसी का बुरा हो सकता है रे, बारिश होने के कारण। हाँ मोबाइल नेटवर्क क्या चीज बुरा होता है मुझे मालूम है। हाँ क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे बगल में एक पहाड़ है। ठीक है, मैं फाइबर नेट में काम करता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मुझे मालूम है बुरा मोबाइल नेटवर्क क्या हो सकता है। तो अगर नेटवर्क बुरा है तो घबराओ मत, मैं इसे अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर दो अलग अलग वीडियो है तो उसे ज्वाइन करना होगा मुझे। x प्लस 3 x प्लस 1 2x प्लस 5। तो चलो पहला वाला इंटरवल कहां से कहां तक लूं? x लेस देन इक्वल टू -3, तो मॉड ऑफ x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ ट्वाइस x प्लस 5 इक्वल टू 0। x अगर -3 से छोटा तो ये x प्लस 3 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ये भी नेगेटिव। x प्लस 1 को नहीं देखोगे, इसमें मॉड नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं इसमें मॉड नहीं है। हाँ इसके अंदर मॉड नहीं है, ये नॉर्मल है। मॉड इज नॉट हियर, मॉड इज नॉट देयर। तो यहाँ पे मॉड नहीं है। तो अगर नेगेटिव में मॉड हटाओगे तो क्या आ जाएगा? -x -3 इंटू x प्लस 1 माइनस ट्वाइस x माइनस 5 इक्वल टू 0। छोड़ दूं? इसे तो ब्रेक कर सकते हो ना। माइनस ऑफ क्या? Yes, sir. x प्लस 3 इंटू क्या? x प्लस 1। अरे क्वाड्रेटिक मिलेगा, इससे क्या जाता है? क्वाड्रेटिक मिलेगा तो मिलने देना। माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस ट्वाइस x माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 माइनस ट्वाइस x माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। x plus 4 x plus 2 equal to 0। Hence x is equal to -4 x equal to -2। क्या दोनों ही सॉल्यूशन होगा? क्योंकि तुमने कुछ एज्यूम किया है। सर पहला वाला -3. क्योंकि तुमने कुछ एज्यूम किया है। तुमने एज्यूम ऑलरेडी, तुम घर में घुसने से पहले एज्यूम कर चुके हो एक चीज। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -2 जो है वो -3 से छोटा नहीं होता है, इसलिए ये पॉसिबल है। तो एक ही सॉल्यूशन है ये एक के लिए। जैसे मैंने एक केस लिया वैसे ही सेकंड और थर्ड लेना होगा, वो तुम्हारा काम होगा। लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। इसे लिखना है तो लिख लो। कहीं डाउट है तो पूछ लेना, 2 मिनट में जाने दो।
आगे निकलूं? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है यहाँ पे? सर नहीं है सर। ठीक है, चलो आगे चलता हूं। अब वैसे ही अगर मैं अब सॉल्व करने बोलता हूं कि एक्स स्क्वायर है 5 ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या करोगे? सर पहले ब्रेकिंग कहाँ ब्रेक करोगे? 2 में। तो माइनस है, ठीक है। दो केस आएगा। अच्छा ये वाला समझ में आया? मैं दोनों साइड में इक्वल टू जो ले रहा हूँ, क्लियर है ना? तुम इक्वल टू दोनों साइड में ले सकते हो, क्योंकि x का वैल्यू जब 2 लेते हो तो इसका वैल्यू 0 होता है, नहीं क्या? तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा 2 में, तो इसलिए क्या जाता है, इक्वल टू दोनों में ले लो। ऊपर लेने से तुम बोलोगे सर आपने नीचे नहीं लिया, नीचे लेने से सर आपने ऊपर नहीं लिया, तो मैं दोनों में ही ले रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। कॉन्सेप्चुअल डाउट्स आराम से पूछो, ट्रिकी डाउट आराम से पूछो, जो भी डाउट है आराम से पूछो। x अगर 2 से छोटा तो ये नेगेटिव होगा। आगे छोड़ दूं मैं? इसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है रे, मैं ऐसे ही एक सम दे रहा हूँ। हाँ, ये ऐसे ही मैंने एक सम बना दिया अभी। हाँ, इज इक्वल टू 0 सॉल्व करके देख लेना, एज्यूम कर लेना क्या होता है, तुम लोग जानते हो। लिखना है तो लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मॉडुलस। और नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इनइक्वालिटी। मतलब बच ही नहीं सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री हो उस जो भी हो। और फिर ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड लेवल। ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड लेवल में हम लोग एंट्रेंस लेवल का ऑलमोस्ट 60-70% खत्म कर देंगे। काफी लंबा चलता है ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड लेवल, और मुझे सबसे कंसंट्रेशन चाहिए उसमें। हाँ, जीएमपी में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के सम्स दे रहा हूँ, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, वो जैसे एक मोमेंटम के लिए दे रहा हूँ। हाँ, तो कभी एक दिन बैठ के, अगर जीएमपी, जैसे कई लोग जीएमपी नहीं बना रहे होंगे, हो सकता है, तो अगर कोई नहीं बनाता है तो किसी दिन ऐसा सोच सकता है। हाँ, मतलब मैं तुम्हें बस, ताकि तुम्हें ऐसा फील नहीं हो कि मैं अभी भी जीएमपी 10 में हूँ। हाँ, और मगर इसके लिए फिर प्रिंट आउट तुम्हारे पास अगर रहेगा तो बेटर है। हाँ, जैसे कल संडे बैठो, सर ने अभी तक जितना भी जीएमपी दिया है मैं मल्टीपल ऑफ 5 बना के खत्म कर दूंगा। मल्टीपल ऑफ 5 दो सम ही मिलेगा, मैक्सिमम 5, 10, 15, फिर नेक्स्ट जीएमपी का 5 और 10। तो इस टाइप से मल्टीपल ऑफ 5। किसी दिन बैठे हो एक जीएमपी लेके, अरे बाप रे अब 16 सम है, नहीं हो पाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 बनाओ। मतलब अगर तुम्हें मालूम है कि तुम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो तो मल्टीपल्स में बनाओ। हाँ, उससे क्या फायदा होता है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 में आके खत्म नहीं हो जाओगे। फिजिक्स में ऑलरेडी बना रहे हो, एचसी वर्मा बनाने का बहुत बड़ा मन है, मगर एचसी वर्मा में 50-50 सम होता है या 7-7 सम। खत्म हो गया सब, वेक्टर्स खत्म हो गया फिजिक्स में। एचसी वर्मा उठाओ 60 सम से, मल्टीपल ऑफ 6 बना दो पहले, 10 सम के अंदर। छोटा हो गया ना आज, अगर ठीक है छोटा हो गया और हर टाइप के सम्स को तुम सॉल्व कर पाए। मगर वही अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, अरे 1 भी वही प्रोजेक्टाइल मोशन वाला सम था, नंबर 5 पे भी वही रिजोल्यूशन ब्रेक करने वाला सम था। मगर 6 से लेके जब तुम क्वेश्चन नंबर 6 और 24 के बीच में काफी अंतर है। तो ये काम कर सकते हो, ये मल्टीपल्स में सम्स को बनाओ। आगे चलते हैं। सॉल्व mod of x square minus 1 plus x square minus 4x plus 3 plus mod x minus 1 is equal to 0। क्या करूं? थोड़ा सा ध्यान से दो, तुम्हें देता हूं 15 सेकंड देता हूं, क्या करूंगा? सुनने में आ रहा है? बस ये बोल दो हाँ या ना। यस सर। यस यस सर। सर। 15 सेकंड। अब मैं हिंट दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये सॉल्व कर सकते हो? यस सर। यस सर। क्यों? क्यों
कैसे सॉल्व करोगे? स्क्वायर को ब्रेक करके? सर ब्रेक करके तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, x3 पर सर 4 आ एक स्क्वायर जाएगा। का वैल्यू 0 हो एक जाएगा। जीरो कर देंगे Each सर square सब। का value। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैं जानता हूं स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्क्वायर का सम 0 है। ये कब पॉसिबल है? जब सब 0 होगा। सर सब 0 होगा। आप मुझे बोलो, ऊपर वाला सम कर पाओगे? यस सर। यस सर। क्या सेम चीज नहीं है? क्यों? क्या जानते हो तुम? मॉडुलस कभी भी क्या नहीं हो सकता है? नेगेटिव नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। और उसका सम 0 है। तो ये कब पॉसिबल है? सर क्योंकि सब बिकॉज आई नो, तो 0 मुझे होगा। अगर कभी मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c इज इक्वल टू, अगर मुझे 0 दिया है और मैं जानता हूं कि मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या सब इंडिविजुअली क्या हो? बोलो 0। Zero। तो इसलिए सब Zero। इंडिविजुअली सब आर्गुमेंट 0 हो, तो सब आर्गुमेंट 0 हो, तो अगर x स्क्वायर माइनस 1 0 होगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 कब 0 होगा? जब x का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो, एंड साथ में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 कब 0 होगा? जब x माइनस 1 x माइनस 3 0, मतलब x का वैल्यू 1 x का वैल्यू 3, एंड मॉड x इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब x का वैल्यू 1 और माइनस 1। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या 1 होगा? ये सबको 0 होना पड़ेगा। तो क्या बोलते हो? 1 1 2 3 आंसर होगा या केवल 1 ही आंसर होगा? तो केवल 1। क्योंकि एंड है, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, तो तुम्हें सब 0 होना पड़ेगा। तो ओनली आंसर क्या होगा? ओनली आंसर इज, क्योंकि कॉमन वैल्यू x इज इक्वल टू 1, दिस इज द कॉमन रूट। ये कॉमन रूट है नहीं क्या? ये सब में आ रहा है, तो हेंस खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? सर ओ, लिख एक रहे हो? सेकंड। लिख लो। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, मेहनत करो, डाउट पूछो और ब्रेन को शार्प करने का कोशिश करो, और वो हो जाएगा अपने आप। हाहाकार नहीं करना है, अरे बाप रे बाप ब्रेन शार्प नहीं हुआ, ब्रेन शार्प नहीं हुआ, ब्रेन शार्प नहीं हुआ, हाहाकार नहीं करना। इट्स अ स्लो प्रोसेस, धीरे 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 देखोगे हो जाएगा। हो जाएगा, आगे निकलूं? यस सर। चलो, मगर एक सम एक इस टाइप का भी सम आता है जो एक रिलेशन को खूब यूज करता है। वो है, मैं एक्स स्क्वायर में मॉड देना मीनिंगलेस है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड होने से भी पॉजिटिव ही होगा। तुम वैल्यू डाल के देखो ना, अगर तुम x का वैल्यू -3 डालोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? एकदम बच्चे वाला सम पूछ रहा हूँ। -9, सॉरी 9, हाँ 9। और इसका वैल्यू भी क्या होगा? मॉड x का होल स्क्वायर 9 ही। मगर क्या x क्यूब में सेम होगा? क्या बोलते हो? नो सर। नहीं, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है कि x क्यूब कैन बी नेगेटिव। जब x नेगेटिव होगा तो ये सेम नहीं है। मगर मैं जानता हूं कि x स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो अगर ऑलवेज नॉन नेगेटिव है तब मुझे चिंता नहीं है। तो ऐसे में कभी कभी क्या होगा कि तुम्हें सॉल्व करने के लिए बोलेगा, सॉल्व, एक में स्क्वायर है मगर एक में मॉड है, ये सॉल्व करने बोल रहा है। जब तुम्हें ये सॉल्व करने के लिए बोल रहा है तो जो तुम ध्यान से देखोगे तो तुम मुझे बोलोगे, सर ध्यान से देखिए दोनों आर्गुमेंट सेम है। हाँ, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि आर्गुमेंट सेम है। ऑब्जर्व करो, स्क्वायर का आर्गुमेंट और मॉड का आर्गुमेंट सेम है। दे हैव सेम आर्गुमेंट। सेम आर्गुमेंट मतलब x-2। तो ऐसे में तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो ना, कि अगर मैं मॉड ऑफ x-2 को t ले लूं तो x-2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या मैंने ऊपर अभी कोई रिजल्ट दिया था?
कि दोनों सेम होता है, इसलिए ये टी स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं? Yes, किसी को sir. डाउट है? ऊपर वाला रिजल्ट ये याद रखना होगा, ये रिजल्ट याद रखना होगा। अब यहाँ पे भी आके ये सोचोगे स्क्वायर है, कभी नेगेटिव, अरे एग्जामिनेशन क्या है? अरे तुम्हें याद रखना है, चीजें करते हुए जाना है। हाँ, जब समझा रहा हूं तो समझना भी है कि हाँ यहाँ पे जब समझाया क्यों होता है। तो सर इस वाले में क्यों नहीं लगाया आपने? नहीं लगा सकता था, इसमें देखो स्क्वायर का आर्गुमेंट x है, इसमें x - 2 है, दोनों सेम नहीं है, कैसे लगाऊंगा? सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाऊंगा? सब्स्टिट्यूशन हम कब लगाते थे? सब्स्टिट्यूशन हम कब लगाते थे? जब ऐसा होता था log 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ log 3x प्लस 6 = 0, तो क्या करते थे? लेट क्या ले लेते थे? log 3 Log t 3x मगर अगर ये log 3 और ये log 3 और ये log 5 है, तब लगाते थे क्या? no sir नहीं सर, नो सर सब्स्टिट्यूशन तो तब लगेगा ना जब चीजें सेम होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि आर्गुमेंट सेम है, तो इसीलिए तो अगर मैंने ये लगा दिया तो ये एक्सप्रेशन 1 कैसा दिखेगा तब? टी स्क्वायर माइनस, एक बार लिख ही देता हूँ, ठीक है, किसी को डाउट अभी भी हो सकता है। x - 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x - 2 माइनस 6, तो x - 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 6 = 0। क्या फायदा बोलोगे? t - 3 इंटू क्या, t + 2 = 0। तो t का क्या क्या वैल्यू आएगा बोलोगे? 3 और t का, t था क्या? मॉड, तो मॉड ऑफ x - 2 3। अगर मॉड x - 2 3 है तो x - 2 क्या होगा? थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, याद है? मॉडुलस 3 है, मतलब मैग्नीट्यूड 3 है, तो x - 2 केवल 3 हो सकता है या -3 भी हो सकता है? कुछ याद आ रहा है? एकदम स्टार्टिंग में मैंने कहा था मॉड x अगर 5 है तो x क्या क्या हो सकता है? केवल plus 5, minus 5 plus and minus मैग्नीट्यूड plus 5 है ना? minus हाँ, तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ मॉड ऑफ x - 2 3 है, तो x - 2 क्या हो जाएगा जब मॉड हटेगा? plus minus -3 तो या तो 3 हो सकता है, नहीं तो x - 2 क्या हो सकता है? -3, मतलब 3 + 4 5, नहीं तो x का वैल्यू -1। मॉड x - 2 -2, क्या ये पॉसिबल है? no sir मॉड नेगेटिव कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हेंस तुम्हें 2 रूट मिला, क्या? एक x = 5, एक x = -1। मगर ये एक पर्टिकुलर टाइप का सम है जिसमें आर्गुमेंट सेम होता है, वरना नहीं लगा पाओगे। ये वाला तभी लगेगा जब आर्गुमेंट सेम होता है, अगर आर्गुमेंट सेम नहीं है तो नहीं लगा पाओगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। सर हम बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर क्लास का रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप में सर आप लिंक दे देंगे ना? मेरा वेबसाइट मतलब ऑन नहीं हो रहा है। कौन सा? सर आज का क्लास का, मतलब मेरा नेटवर्क इशू था ना हाँ थोड़ी ठीक देर है, पहले वो। मैं दे दूंगा, हाँ, सर। ठीक है, क्या ऐप में दे दूंगा। हाँ सर ठीक है सर। सर आगे चलो, हाँ बोलो। सर वो इक्वेशन में t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 6, वहाँ पर 5 की जगह 6 - 1 होगा क्या? 3 + कौन 2 सा नहीं बोलो? हुआ? नहीं, कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर लाइन नंबर ओ 16। हाँ, तो गलती है क्या? ओ सॉरी, मैंने गलत किया है ना। हाँ सर। t - 3 t - 2, तो ये क्या होना पड़ेगा? -5t नहीं होना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, इसे कैंसिल कर दो। क्या होना पड़ेगा? ये t स्क्वायर + 2 - t होना पड़ेगा, तो खाली माइनस कर दे। अब तो सही है। आगे चलूं? वो करेक्शन कर देना, ठीक है। चलो आगे चल रहा हूँ। हाँ बोल। सर लॉग में टॉपअप कितने थे? एक ही, अभी तक एक ही दिया है। एक वो दिया हुआ है अभी तक और अपलोड नहीं किया है। हाँ देखो, सॉल्व मॉड ऑफ x - 10 = 10 - x। ओ सॉरी, ऊपर लिखोगे बाय डेफिनेशन। कभी कभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस डेफिनेशन लगा के आंसर आ जाता है। सर मतलब बताता हूं मैं, अगर कभी तुमसे पूछूं कि मॉड x का वैल्यू -x है, सॉल्व करोगे या डायरेक्टली बोलोगे? ये कब होता है? डायरेक्टली बोलोगे ना रे। ये तब होगा जब x, हाँ, तो वही मेरा कहना है ना कि अगर इसलिए कभी अगर मैं तुम देखो कि क्वेश्चन ऐसा है कि x स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये कब होगा? डायरेक्ट डेफिनेशन है, मॉड हटा तो डायरेक्टली हटा। डायरेक्टली कब हटता है? मॉड डायरेक्टली कब हटता है? जब ये क्या हो, आर्गुमेंट, व्हेन आर्गुमेंट इज पॉजिटिव, होगा या नहीं? ध्यान से देखो ये Yes, sir. पैटर्न क्या है। मैं फिर से मैं कह रहा हूं, दोनों चीज सेम है या नहीं, ये ऑब्जर्व करना Yes, होगा, sir. ये ऑब्जर्व करना होगा क्या? दोनों सेम ठीक है। है, चलो ठीक है। पहले कल के बैच में और एक सम करवाया था, x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब मुझे बोलो, समझ में आया? आर्गुमेंट सेम है, मगर ये होगा कब? ये होगा, ये कब हो जाता है? जब पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए? नेगेटिव नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के तो लिए। हेंस x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है। थर्ड, तो उसी लॉजिक से अगर मैं कभी पूछूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये कब होगा? आर्गुमेंट सेम है रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, डेफिनेशन लगेगा तो आर्गुमेंट सेम है। पॉजिटिव। तो ये तब होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन। इसे सॉल्व करना तो लास्ट क्लास में एक शॉर्टकट मेथड दिया था, याद है? x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकालो। रूट्स क्या क्या था? 2 और क्या 3। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या बिटवीन द रूट या आउटसाइड द रूट? आउटसाइड द रूट। आउटसाइड। आउटसाइड द रूट। तो कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी टू यूनियन कहां से कहां तक? किसी को लिखना है तो लिख, किसी को लिखना है तो लिख लो। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे हम लोग। कुछ दिनों तक हम खूब ज्यादा पढ़ेंगे, मार्क्स थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है। सम जब बनाओगे, अगर अभी तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन कभी नहीं दिया और ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो पेस बहुत कम होगा। दीज आर ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस डिपेंड्स अपॉन योर कमिटमेंट। कमिटमेंट जब लूज होता है तो चीज जल्दी खत्म हो जाता है। चलूं आगे? यस सर। चलो, फाइंड डोमेन ऑफ। जरा ध्यान से देखोगे रे, और ये आर डी शर्मा में है। हाँ, ये सब आर डी शर्मा का सम है। फिर से मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हाई फाई चीज करा रहा हूँ। मुझे इसका डोमेन चाहिए। ठीक है, इसका अगर डोमेन चाहिए तो क्या होना चाहिए? अगर डिनोमिनेटर 0 चाहिए या 0 नहीं होना चाहिए? 1 बाय समथिंग है नहीं, तो डिनोमिनेटर 0 कब होता है देखते हैं। x इज इक्वल टू मॉड x कब होता है? जब x पॉजिटिव था। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसके आउटसाइड, मतलब x मस्ट नॉट बी इक्वल टू मॉड x। तब क्या होगा? ये पॉजिटिव नंबर के लिए होता है या नेगेटिव नंबर के लिए होता है? x और मॉड x कब सेम नहीं होता है? पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए? नेगेटिव के लिए। एकदम मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ, नेगेटिव। 0 में क्या होता है? सेम होता है या सेम नहीं होता है? 0 में डाल के देखो ना, 0 में डाल के देखो ना, कौन सा आता है? लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है या राइट हैंड साइड वाला होता है? 0 में इतना देर लगता है। 0 इज इक्वल टू मॉड 0। अरे 0 इज इक्वल टू 0। हाँ, राइट हैंड साइड। तो इसलिए 0 में सेम होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो x इज नेगेटिव, मतलब इसका जो डोमेन होगा वो माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक होगा। और तुम देखो ना, अगर मैं x का वैल्यू 3 डाल दूंगा तो 3 माइनस मॉड 3, क्या ये 0 होगा? जरा सोचो भी, 3 माइनस मॉड 3 0 होगा या नहीं? हाँ, यस सर। मगर वही x का वैल्यू अगर मैं
-3 डाल दूं तो क्या तब ये 0 होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये -3 क्या हो जाएगा, ये -6। तो मुझे डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो जरा सोचना होगा, जरा ऑब्जर्व करो। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जरा दिमाग लगाना होगा, ठीक है, माना दिमाग लगाना होगा, ठीक है। मतलब हम लोगों का हर समय ऐसा नहीं है कि एक एल्गोरिथम होगा उसी के अंदर डाल दो। ह्यूमन ब्रेन है, हर समय पैटर्न ढूंढने का कोशिश करता है। आगे चलूं? लिख रहे हो? ठीक है, 45 सेकंड दे रहा हूं, लिख लो। आगे निकलूं? यस यस सर। सर। ठीक है, 2 मिनट रुको। प्रॉब्लम, फाइंड डोमेन ऑफ y is equal to root over of x minus mod x। सॉल्यूशन निकालो, डोमेन x माइनस mod x का डोमेन निकालना है। तो क्या होगा? y is equal to root over of x minus mod x। तो इसका डोमेन क्या होगा? रूट के अंदर क्या होना चाहिए? Greater than or equal to 0. greater than तो equal ग्रेटर देन to इक्वल टू 0. 0 में 2 केस आता है क्या? एक आता है कि ये इक्वल टू 0 और एक आता है कि x माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0। ये तुम्हें दे रहा है कि x ग्रेटर देन मॉड x। जरा बुद्धि लगाओ, क्या x कभी भी मॉड x से बड़ा होता है? No, sir. जरा बुद्धि No, sir. लगाओ, x कभी भी मैग्नीट्यूड या तो नंबर के सेम होगा या तो मैग्नीट्यूड नंबर से बड़ा होगा। x मॉड x से कैसे बड़ा हो सकता है? क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, दिमाग लगाओ, जब x पॉजिटिव होता है तो मॉड x और x सेम होता है, जब x नेगेटिव होता है तो मॉड x से बड़ा हो जाता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जरा ऑब्जर्व करो ना। अब x इज इक्वल टू मॉड x कब होता है? हाँ, ये मुझे मालूम है, जब x किस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 0। तो हेंस ये पॉसिबिलिटी है। तो डोमेन कहां से कहां तक आया? 0 से इन्फिनिटी तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? यस सर। सर थोड़ा रुक जाइए। आगे निकलूं? यस सर। अब कभी कभी रेंज भी तुमसे पूछ सकता है कि रेंज निकालो। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस x माइनस 2 का रेंज निकालना है। बहुत बड़ा बात है, ये डायरेक्टली सोच सकते हो। मॉड x माइनस 2 किससे बड़ा होता है हर समय? यहाँ पे x को y के टर्म में लेके मत जाओ, उससे भी आंसर आता है। ऐसा नहीं है कि उससे आंसर नहीं आता है, ठीक है, उससे आंसर आता है। ऐसा नहीं है कि उससे आंसर नहीं आता है। 4 माइनस ऑफ x माइनस 2 y है, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 जो होगा वो 4 माइनस y होगा। अब मुझे बोलो, मॉड हर समय क्या होता है? मॉड Positive. ऑलवेज Positive. नॉन नेगेटिव, Positive. मतलब पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव। तो इसलिए इक्वेशन होने के लिए तब क्या 4 माइनस 5 में कोई कंडीशन आया? हाँ, क्या हर समय 0 से बड़ा Positive. होना पड़ेगा?
मतलब y को हर समय 4 से छोटा होना पड़ेगा, तो ये रेंज है -∞ से 4 तक। तुम ऐसे नहीं लेके ऐसे भी निकाल सकते हो, इनइक्वालिटी लगाओ, मॉड x -2 हर समय 0 से बड़ा होता है, तो अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो आगे अगर मैं 4 दे देता हूं, 4x -2, तो ये हर समय 4 से छोटा होगा, यही तो y है। तो क्या मिला, y हर समय 4 से छोटा, तो हेंस इसका रेंज आया -∞ to 4। कहीं भी डाउट है तो बोलो, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। हाँ, इसमें तो कोई समझाने वाला बात नहीं है, मॉड हर समय नेगेटिव नहीं, कभी भी नहीं है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो ये समझ में आया होगा। आगे क्या है, माइनस, मुझे ये एक्सप्रेशन लाना है। हाँ, तो इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं ये एक्सप्रेशन ला रहा हूँ। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब आगे केवल 4 ऐड करना है, तो 4 तो तुम आराम से ऐड कर सकते हो, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, y 4 से छोटा। नहीं तो तुम वही काम कर सकते हो कि x को y के टर्म में पूरा लेके जाने का जरूरत नहीं है, y माइनस मॉड ऑफ x -2 y है, मॉड x -2 का वैल्यू 4 - y, हेंस 4 - y 0 से बड़ा। सॉल्व करके देखोगे तो y 4 से छोटा, दोनों एग्जैक्टली सेम है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो, पूछना है तो कुछ पूछ सकते हो, हक है तुम्हारा। सर जब ऐसे मॉड्यूलस के सर जब क्वेश्चंस आएंगे रेंज निकालने के लिए, सर वो उसकी नहीं तरह नहीं, सर सेम ही है सर। हर समय y एक प्रोसेस। हाँ बोल, हाँ, क्या क्या बोल रही तो है? y के टर्म्स में उनको इक्वेट करना है। ये नहीं, ये क्योंकि यहाँ पे सिंगल मॉडुलस था इसलिए ये काम कर सकती हो। अगर डबल मॉडुलस होता तो ये काम नहीं करना होगा, वो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, वो पहले वेविक कर्व सिखाता हूँ उसके बाद बताऊंगा। ओके सर। जब मैं थोड़ा सा, मतलब अभी तो मैंने बस बेसिक ग्राफ बताया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जब हम लोग ग्राफ देखेंगे तब हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, जैसे लॉग में अभी आज मैंने केवल मॉडुलस बताया है, आज मैंने ये भी तुम लोग को नहीं बताया है कि लॉग में मॉडुलस कब लगता है, मैंने कहा था वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर उसके बाद वेविक कर्व में चले जाऊंगा, या रूट ओवर में हम लोग मॉडुलस जब लगाते हैं, जब रूट ओवर से कोई चीज बाहर निकलता है तो वो सब चीज को भी धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलो, तो आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि इनइक्वालिटी 15 मिनट में खत्म नहीं होगा, और आज यहीं तक, कल उस वाले बैच में भी यहीं तक करवाया था। अब तुम लोग को और एक दो चीज बोल दूं। हाँ, तुम लोगों में से किसी, मेरे पास 2 बैच है, हाँ, T1 और T2। ये ऑफलाइन क्लास में ये अलाउड नहीं है, ऑनलाइन क्लास के लिए ये होता है ट्यूसडे और फ्राइडे 4 to 6, और इसका टाइमिंग तो तुम्हें मालूम ही है, वेडनेसडे और सैटरडे। बाय चांसली तुम अगर किसी सैटरडे को एब्सेंट मार रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो लॉकडाउन है, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा, मगर मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूट तो अभी नहीं खुलने वाला है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि सैटरडे को तुम लोग कहीं पे जा रहे हो, या नया खुला है, तुम नानी के घर जाना है, तो तुम मुझे फ्राइडे का क्लास का लिंक मुझसे मांग सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, तो दोनों पैरेलल चलता है। और वेडनेसडे को बाय चांसली किसी रीजन से तुम देख रहे हो कि क्लास नहीं कर पा रहे हो, बाय चांसली तुम्हारे स्कूल में ही एग्जामिनेशन है, ठीक है, या तुम्हारे सपोज किसी कोचिंग सेंटर में एग्जामिनेशन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये ऑफलाइन में नहीं होगा, ठीक है, कि संडे एक एग्जामिनेशन होता है इसलिए सैटरडे क्लास नहीं कर पाओगे, जैसे मैंने लिया उसी टाइप से, तो तुम आराम से फ्राइडे या ट्यूसडे का मुझसे लिंक मांग सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऑफलाइन क्लास चल रहा है तो उसमें क्या, बस वीडियो तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, वीडियो जो मिलेगा वो T2 का ही मिलेगा, मगर दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, तो दोनों को इसलिए मैं पैरेलली लेके चलता हूँ, क्योंकि अगर किसी एक दिन बाय चांसली किसी रीजन से तुमने क्लास नहीं किया, तो उससे पहले वाले में T1 बैच में वो क्लास होता है, तो तुम वहां पे आ सकते हो। चलो ठीक है, तो डाउट्स है तो डाउट्स पूछो, बाकी लोग निकल सकते हैं। किसी का डाउट है कहीं भी, TBS GMP कहीं भी? सर मॉक टेस्ट 1 वाले में। कहाँ पे? लॉक टेस्ट 1 में? हाँ बोल। मेरा भी मॉक टेस्ट था। सर वहाँ का क्वेश्चन नंबर 3 और 6। लॉक टेस्ट कौन सा था? GMP 21।
क्वेश्चन नंबर सर 3. पहले 3. क्वेश्चन 3 ये वाला। Yes, sir. सर मेरा आंसर 1 निकला यार. हाँ 1 तो निकलेगा ही, मगर प्रॉब्लम वो है तुम लोग रूट को तुम लोग गलत कर रहे हो ना रे। तब कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। सपोज तुम्हें log 3x का होल स्क्वायर मिला माइनस यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा था, ये मिल रहा था ना +1 = 0, ठीक है। तो इसका रूट तूने अल्फा बीटा ले लिया, वो गलत किया। इसका रूट अल्फा बीटा होगा, मगर वो अल्फा जो होगा वो log 3x1 होगा, नहीं क्या, और log 3x2 होगा। तो इसका रूट तो x1 एंड x2 इसका रूट होगा ना। तो अल्टीमेटली तुमसे x1 x2 पूछ रहा है, ना कि अल्फा बीटा पूछ रहा है। समझ में आया? हाँ सर. ठीक है। अब दूसरे को क्या, ये इस एक्सप्रेशन लाने में मुश्किल हो रहा है। अगर ये एक्सप्रेशन लाने में मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तो मैं दोबारा पूरा ही करवा रहा हूं। तो अगर ये एक्सप्रेशन लाने में मुश्किल हो रहा है तो तुम यहाँ पे देखो कि ये तो log 3 है, तो ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस x है, और यहाँ पे तो एक काम कर सकता हूं, सबके बेस को सेम कर सकता हूं। मतलब 1/log A3 माइनस 1/ क्या, log ax इज इक्वल टू 1/ कितना, log a x/3। तो दिस इंप्लाइज, अगर एलसीएम लूंगा तो क्या मिलेगा, log A3 माइनस कितना, सॉरी इनटू log ax इज इक्वल टू कितना, log A3 माइनस कितना, log ax इज इक्वल टू। अच्छा पहले तुम लोग को पहले ये बोलो प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो सॉल्यूशन वहां पे दिया गया है वहां पे प्रॉब्लम है, या सॉल्व नहीं कर पाए? सर आंसर मैच नहीं हो रहा। नहीं, आंसर मैच नहीं होने का तो रीजन वही है ना। सर मैंने वो एक्सप्रेशन में वो जो तो एक्सप्रेशन तुम लोगों ने आपने दिया क्या था. किया, तुम लोग, हाँ क्या किया तुम लोगों ने, ये क्या हो जाएगा, ये log ax माइनस क्या हो जाएगा, log A3। तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने, ठीक है, log A3 माइनस कितना, log ax का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या, log A3 इंटू कितना, log ax। मैं तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये log A3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये log ax का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू log A3 इंटू कितना हो जाएगा, log ax हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ log A3 इंटू log ax हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, अगर सजा के लिखूं तो ये log ax का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस log A3 मल्टीप्लाइड बाय log ax हो जाएगा माइनस log प्लस log A3 का होल स्क्वायर। अब इसका रूट्स क्या होगा बोलो, इसका रूट x नहीं होगा ना, इसका रूट तो log ax1 और log ax2 आएगा। समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. सम ऑफ द रूट जब तुम निकालोगे तो log ax1 प्लस log ax2। One x2. मैंने कहीं नहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या, 3 आना चाहिए था एक आगे, कहीं पे गड़बड़ किया मैंने कुछ। उसमें ओ हाँ मल्टीप्लाई हाँ, नहीं किया नहीं सर, ये यहाँ पे थर्ड। यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक हाँ, माइनस है, हाँ। हाँ यहाँ पे एक माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ log A3। तो इसका वैल्यू तब क्या हो जाएगा, ये log x1 x2 इज इक्वल टू कितना, log A3 क्यूब। तो कैंसिल करो तो x1 x2 का वैल्यू 27 आ गया। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, मगर यहाँ पे जो किया गया है, ठीक है, असाइनमेंट सीट के सॉल्यूशन में जो किया गया है, वहां पे क्या किया गया कि वहां पे बोला गया है कि तुम यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि जो बेस है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 प्रेजेंट है और a को मैं कैंसिल कर सकता हूं, मगर उसके लिए मुझे बेस चेंज करना होगा। तो व्हाट दे डिड इज दैट, इसे log 3a ले लिया, यहाँ पे तुमने log 3a by log 3x लिख लिया, इज इक्वल टू यहाँ पे फिर तुमने log 3a by log 3x/3 उन लोगों ने लिखा, ताकि ये कैंसिल हो जाए।
तो 1 minus 1 by log 3x is equal to 1 by log 3x by 3. Is it okay? अब तो समझ में आया क्या है? Yes, sir. मतलब जिनको डाउट है जिनको डाउट है, हाँ उसके बाद तो फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसके बाद मैं नहीं कर रहा हूँ log 3. प्रॉब्लम वही है, जब तुम सब्स्टिट्यूट करते हो तो सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू नहीं चाहिए ना. मतलब मैं तुमसे अगर पूछूं कि sin x का होल स्क्वायर प्लस 4 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसका रूट क्या होगा? इसका रूट x1 x2 होगा या sin x1 sin x2 होगा? समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक x में या sin x में है? sin x में साइन है। तो sin x में है तो आर्गुमेंट ये x आया ना, तो इस x के ऊपर खेला जाएगा. समझ में आया? मतलब इसे दिमाग में गांठ बांध लो, ये होना ही पड़ेगा ना. कहीं डाउट है, किसी को लग रहा है कि नहीं सर कॉन्सेप्चुअली ये गलत है, तो मुझे बोलो. हाँ, तुम लोग करते क्या हो कि sin x को t ले लेते हो. वेरी गुड. और अब तुम बोलते हो सर इसका रूट अल्फा बीटा है, ठीक है, मगर तुमने फिर बैक सब्स्टिट्यूशन कहां पे किया? अल्फा का वैल्यू sin x1 है, बीटा का वैल्यू sin x2 है, तो अल्फा इंटू बीटा थोड़ी ना पूछ रहा है, सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है. सब्स्टिट्यूशन तुम अपने सुविधा के लिए कर रहे हो. चलो, और कोई डाउट है किसी का? सर मेरा मैंने एक नंबर डाउट बोलते सर इसी का नंबर 6. सुनने में आ रहा है? हाँ सर. हाँ सर. सर बोलते जा. मेरा डाउट क्लियर हो गया सर, मैं जा सकता हूँ? आराम सर से, मेरा जिसका डाउट डाउट क्लियर हो गया सकता है सर, वो मैं आराम से लीव जा सकता है. हाँ ठीक है जा सर, बाय लीव बाय करो, सर. लीव करो. हाँ बाय. हाँ, और किसी का डाउट? का सर नंबर क्वेश्चन 6 नंबर 6. तो i6 टू द पावर ln2. ln का तो मतलब समझ में आया, बेस e है, बेस e है. ln जब भी होगा इसका मतलब बेस क्या है? e. e यूलर्स कांस्टेंट होता है, इसका एक वैल्यू है 2.7, जैसे पाई होता है वैसे ही है. और एक है तुम्हारे पास 3 टू द पावर ln x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ln y. कह रहा है कि x0 y0 इसका सॉल्यूशन है. तो एक चीज तो क्लियर है, दोनों साइड ln लूंगा. ln में तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ ना. ln का मतलब log e है. हाँ, मतलब तुम log e, मगर log e इतना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कि उसको log e क्यों लिया समझ में आया? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी log e मेंशन है. Yes, sir. log e 3. तो अब ये अगर बाहर आ जाएगा तो मैं इसे ln2 लिख रहा हूँ. हाँ, ln2, और ये हो जाएगा ln2 प्लस ln x इज इक्वल टू ln3, और ये हो जाएगा ln3 प्लस ln y. इसे अभी मैं नीचे लिख लेता हूं. तो दिस इंप्लाइज ln2 का होल स्क्वायर प्लस ln x इंटू ln2 इज इक्वल टू ln3 का होल स्क्वायर माइनस ln3 इंटू ln y. क्या तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है. अगर मैं ये यहाँ पे ले आऊं तो क्या दिखा? ln2 स्क्वायर माइनस ln3 स्क्वायर. हाँ बोलते जा. सर वो प्लस ln3 lny होगा. प्लस, थैंक्स, माइनस ln3 इक्वल टू 0. तो अब ध्यान से देख, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ जा रहा है. ln2 माइनस ln3 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? ln2 प्लस ln3 प्लस ln x इक्वल टू 0. अरे जरूरी थोड़ी ना है कि जो मैंने सॉल्यूशन दिया है वैसे ही करोगे. अरे दिखने में लग रहा है कि कॉमन है, ठीक है. ठीक है, ln6 प्लस ln x इक्वल टू 0. तो ln x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln6. ओ तरीका मैंने गलती किया. मैंने मिस्टेक किया. कॉमन नहीं ले सकता हूँ. ये ln x है और ये ln y. कॉमन नहीं ले सकता हूँ. तब तो भैया फिर यहाँ ही पे आना होगा. अगर दोनों साइड ln ले लूं तो क्या फायदा?
ln 3 टू द पावर ln x इज इक्वल टू क्या, ln 2 टू द पावर ln y। क्या फायदा आया, ln x इंटू ln 3 इज इक्वल टू क्या, ln y इंटू ln 2। अंतर क्या है देखो, अब मैं एक पैटर्न को पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे ln 2 है x के साथ, यहाँ पे ln 3 है y के साथ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, देखो इसको रेशियो में लेके जा सकता हूँ, ln x बाय ln 2 इज इक्वल टू कितना बोलो, ln y बाय ln 3। ये अब ये एक तरीका है करने का, ठीक है, दे हैव डन समथिंग डिफरेंट। हाँ, मैंने जहां से तुम्हें दिया है, मगर मेरा कहना है कि ये भी तुम ये सोच सकते हो। अगर ऐसा है तो इज इक्वल टू k ले लो, क्या फायदा सर, तब ln x का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इंटू ln 2, और ln y का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इंटू ln 3। अब क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में काम करता हूं तो मुझे स्पीड में करना ज्यादा पसंद है, तो इसे ln 2 का होल स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस जरूरत नहीं है, तुम यही वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे डालने से आ ही जाएगा, k इंटू ln 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln 3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू कितना, ln 3 का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज क्या, ln 2 का होल स्क्वायर में ब्रैकेट करोगे तो 1 प्लस k इज इक्वल टू ln 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में क्या, 1 प्लस k। ये कैंसिल होगा क्योंकि यही जीरो होना पड़ेगा, तो k का वैल्यू -1। तो अब k का वैल्यू -1, तो अब ये वाला दोबारा इसमें डाल दो, समझ में आया, ln y इज इक्वल टू माइनस ln 3, मतलब सुनने में आ रहा है, यस सर। y इक्वल टू 1/3। तो ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, उन लोगों ने ये नहीं करके उन लोगों ने ln x का वैल्यू पुट अप कर दिया, ठीक है, मगर ये ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुझे ln 2 ln x के साथ खेल रहा था और ln 3 ln y के साथ खेल रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, तो वो कलर कोडिंग में तब ये वाला जो कलर है ln x वो ln 2 के साथ जाना चाहिए, तो ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। कलर कोडिंग में ln 3 इसके साथ जाना चाहिए, तो मैंने ये वाला लिख दिया। ये लिखते इज इक्वल टू k, ताकि दोनों इसके प्रोपोर्शन में आ जाए। तो उसके बाद करत अब ये जरमती हो सुजान। अच्छा, और कुछ डाउट? अब x निकल गया तो y भी निकल क्वेश्चन गया। नंबर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लंबा समय, इसलिए मैं रुक जाऊं, वो ले आता हूँ यहाँ पे एक बार। शुरू करूं? यस सर। अब देखो, एल एम एन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा एक इंटीजर है, बीटा 0 से 1 है। इससे एक चीज तो पता चल गया, अल्फा कैरेक्टरिस्टिक है और बीटा जो है वो क्या है, मैंटिस है, उसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। इफ एम एन अल्फा प्राइम नंबर एंड अल्फा प्लस एम इज इक्वल टू 7, तो अल्फा और एम प्राइम नंबर है, तो अल्फा प्लस एम 7 है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? केस 1 बोलो। 2 और 5, अल्फा इक्वल टू 2। अल्फा 2 है, एम 5 है, ठीक है। देन सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो एम अगर 5 है, तो अब ये वाला इक्वेशन देखो क्या है, ये इक्वेशन है log एम एन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब तुम्हें क्या मिल गया, log एम एन इज इक्वल टू अल्फा मतलब 2 प्लस बीटा। अब बीटा कहां से कहां तक है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से 1 तक, तो 2 प्लस बीटा कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 से लेके 3 तक। मैंने केवल ये वाला एक सम करवाया था, ऊपर वाला पार्ट मैंने नहीं करवाया था कभी, मगर ये वाला पार्ट हम लोगों ने किया हुआ है। log mn कहां से कहां तक होगा? 2 से लेके 3 तक, मगर m का वैल्यू तो तुम्हें मालूम है 5 है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू log 5n इज लेस देन इक्वल टू 3। तो n कहां से कहां तक होगा? कुछ याद आ रहा है? ये 5 है और ये 2 है, तो क्या होगा? 5 स्क्वायर से लेके कहां तक? 5 क्यूब। क्यूब। वही होगा ना। मतलब मैंने इसको ऐसे नहीं करके दोनों ही तरीके से कराया था।
2 लेने के लिए तुम 5 स्क्वायर ले लो और लॉग को कैंसिल कर दो, बट मैंने कहा था कि तुम ये भी कर सकते हो इनइक्वालिटी को डायरेक्टली। तो n कहां से कहां तक आया, 124 से लेके 25 से लेके 124 तक, तो n का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? सर कोई बोलेगा? 125 125, हाँ 125, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? 124। 124 मगर ये तो कब आया, जब अल्फा 2 बीटा 5। मगर और एक केस होगा, वो तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्या बोलो? और एक केस क्या, अल्फा अगर 5 और बीटा अल्फा 5 और M2 होगा। M2, ये खुद एक बार ट्राई करके देखना है एक बार, ठीक है? चलो कुछ और डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट था। 13 में सर ये 13 तो मैंने तुम लोगों के भी उस एग्जामिनेशन में भी दिया था, मुझे याद आ रहा है। सर और इसमें सर हाँ, रूट गलत है, यस रूट सर, हाँ गलत है, रूट गलत है, रूट गलत है, रूट गलत है, रूट गलत है, ठीक है, रूट गलत है। रूट पूरे में नहीं है, रूट जो है वो 4 + 2 रूट में है और 4 - 2 रूट 3 में है। रूट पूरा नहीं है, वो गलती है। हाँ आगे बोलो। ओके सर, सही है डाउट। सर 0.3 सर बार होने से क्या करेंगे हम? वो 3 3 3 3 रिपीटेड हो जो x का वैल्यू, तो 10x से ओ। मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 ठीक है? आया समझ में? ये 3 बार वो वाला नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा वाला नहीं है। हाँ माइनस करोगे तो 9x = 3, तो x = 1/3। आया समझ में? ओके सर। यस सर। चलो, सर कुछ और डाउट किसी का? क्वेश्चन नंबर सर 14 में सर डाउट है सर। 14 जो है वो ऐसे ही मैंने दे दिया था, तो मैं जान रहा हूँ मैंने नहीं करवाया, मगर ऐसा सब में तुम लोगों को जो है ना, ये सब सम जो है ना, तुम लोगों को जेएमपी सब में ही मिलते रहेगा। मतलब यहाँ पे मेरा क्या कहना है कि मुझे ये बताना है, ओ मैंने देखा नहीं है उन लोगों ने बेकार काम किया है, मुझे ऐसा लगता है। छोटा करो सर, समझ में नहीं आया, छोटा करो क्या सर? छोटा करें, बता रहा हूं। x³ को x³ का डिग्री 3 है, मगर अगर मैं ये लिख लूं तो x³ का डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो रहा है नहीं? डिग्री छोटा हो रहा है नहीं? यस सर। x³ को मैं छोटा कर दे रहा हूं, छोटा करो, तो 7 को तो छोटा नहीं कर सकता हूं, मगर अगर मैं इसे x⁴ लिखूं तो अब मैं इसे छोटा कर सकता हूं। एल्गोरिथम है, डिग्री को छोटा करो, डिग्री को अगर छोटा कर सकते हो, कैसे करोगे? x⁴ के बदले आप क्या लिख सकते हो यहां से, क्योंकि x⁴ को x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ या ना? यस सर। तो ये हो जाएगा 8 - 4x का होल स्क्वायर प्लस 64x²। दिल खुश हो जाएगा, वहां भी बेकार काम किया। 8 8 जा 64, 4 4 जा 16x² माइनस 4 2 जा 8, 64x प्लस 64x²। दिल खुश हुआ? यस सर। मल्टीप्लाई करो 128 प्लस 16 इंटू क्या आया? 8 × 16 कितना? 8 × 16 128x² माइनस 64 × 8 है, 64 ही कॉमन ले लेता हूं, तो क्या मिला? ओ कैंसिल हुआ नहीं, कैंसिल होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या? ओ सॉरी 8 कहां से लिख लिया मैंने, गलती क्या हुई? तो ये x है, तो ये x है, तो x होने से 64 प्लस 16x² माइनस 64, सॉरी एक्सट्रीमली, तो ये क्या हुआ? 64x प्लस 16x³ माइनस 64x² प्लस 64x², ये कैंसिल हो गया। 64x प्लस 16, फिर x³ के बदले दोबारा क्या डाल सकता हूँ? सर 8 - 4x, तो ये कितना आया? 64x प्लस 128 माइनस 64x, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या है? 128। समझ में आया? यस सर। छोटा करो, सर मतलब डिग्री को मतलब स्वतः करते रहना है। हाँ छोटा करते रहना, ये एल्गोरिथम है, ये कई टाइप में मिलता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखे क्या, x³ जो है डिग्री को छोटा कर, x³ जो है वो किसके टर्म में आ गया है? x³ जो है वो x के टर्म में आ गया, डिग्री को छोटा करते रहो। कुछ और? सर टीबीएस। हाँ आ रहा हूँ टीबीएस में, बोलो टीबीएस का पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 2 का हमें रेंज नहीं निकल रहा है। 5 का क्वेश्चन नंबर फंक्शन 2 का ना? हाँ सर।
रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर। ये 1 बाय रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला। हाँ सर। लेट, तो एक तो बाय डिफॉल्ट y किससे बड़ा होगा, 0 से, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 बाय y। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 बाय y स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 9 माइनस 1 बाय y स्क्वायर। तो x किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ क्या, 9y स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या, y स्क्वायर। तो x कब रियल होगा, जब, अब यहाँ पे तुझे एक चीज देखना है, नीचे में जो y स्क्वायर है वो हर समय क्या होता है, ये तो ऑलवेज, ये तो Sir, कभी भी greater than नेगेटिव नहीं zero. होगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मगर एक चीज याद रखो, y 0 नहीं हो सकता है, ये याद रखना। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा, Sir, positive. पॉजिटिव। तो इसके दो रूट्स हैं क्या, -1/3 और 1/3। तो रूट्स क्या होगा, Sir, 1/3 और -1. यहाँ से ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला नहीं क्या, अब आ गया, हाँ, समझ में आया। मगर माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे मालूम है कहां से कहां तक, बाय डिफॉल्ट मैं जानता हूं। तो आंसर कहां से कहां तक, 1/3 से इंफिनिटी तक। इज इट ओके? Yes, sir. कहीं डाउट है तो बोलो, कुछ और डाउट है किसी का? चलो मैं, चलो ठीक है, बाय सर। बाय।